और वो प्रोसेस का वीडियो उसने यूट्यूब पे डाल दिया, तो 250 लोगों ने उसके साथ ज्वाइन किया था डायरेक्ट। यानी जब एक प्रोफेशनल यूट्यूबर वीडियो बनाता है या हम यूट्यूब पे वीडियो बनाना सीखते हैं, तो हमें लोग नहीं जानते तो भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यूट्यूब पे सोशल मीडिया का पार्ट है। जैसे हम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं, वैसे हम यूट्यूब पे एक चैनल बनाते हैं और उस चैनल के माध्यम से जब हम अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो धीरे 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 लोगों का विश्वास बढ़ता है और फिर लोग आप जो भी कहेंगे उस बात को मानने तैयार हो जाते हैं और लोगों को प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मैक्सिमम लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं यूट्यूब के थ्रू करते हैं और वो लाखों करोड़ रुपया महीने का कमाते हैं। यानी डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स को आने वाले समय में अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो यूट्यूब या सोशल मीडिया ये चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको यूज करने के लिए सीखना पड़ेगा। तो बियॉन्ड द लिमिट जाके हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो पहचान वाले लोग हैं या जिस सिटी में हम रहते हैं मैक्सिमम वहीं पे काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम यूट्यूबर बनते हैं या सोशल मीडिया को सही तरीके से समझते और यूज करते हैं, तो उससे हमें पूरे इंडिया के अंदर कम्युनिटी बिल्ड करने का मौका मिलता है। लोग हमें सामने से अप्रोच करते हैं, पर वो भी सीखना पड़ेगा और कभी कभी उसको सीखने के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर कोर्सेस करते हैं, राइट, ऑनलाइन कोर्सेस करते हैं कि आप 1000 2000 5000 रुपए पेड करके यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाने, सोशल मीडिया पे अकाउंट्स कैसे बनाने, उसके बारे में गाइड करते हैं। हम नेटवर्क का बिजनेस तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हम एजुकेशन नहीं लेना चाहते, राइट। अगर हम साथ ही साथ एजुकेशन लेंगे कि नेटवर्क के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कौन से चीजों की जरूरत है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम 2 5 10 20 लोगों के अकाउंट्स तो बना सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद उनका डुप्लीकेशन करने के लिए हमारे पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, टीम वर्क करने के लिए, टीम बिल्ड करने के लिए, टीम को ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये ट्रेनिंग का एजुकेशन जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अब पिछले 5 साल के अंदर हमने कई सारे ट्रेनिंग सेशंस किए जिसमें संदीप गजर सर है, सुदर्शन सर है, थॉमस सर है, राइट। तो जब हम बाहर से ट्रेनर लाते हैं तो वो ट्रेनर प्रोफेशनल होते हैं और वो हमें सिखाते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, स्किल क्या होती है, सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, राइट। वो हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं करते। हमारे प्लेटफॉर्म के बाहर एक इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए हमारे पास कौन से स्किल होने चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं और वो स्किल को सीख के हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारे कंपनी के साथ, हमारे मार्केटिंग प्लान के साथ, और फिर उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे हम ट्रेनिंग सेशंस करते हैं वैसे ही ट्रेनिंग यूट्यूब के माध्यम से हम सीख सकते हैं सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, यूट्यूब को कैसे यूज करना है। अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की जो टीम है बड़ा बिजनेस की, जो हमारे सेशंस करते हैं, तो उनके स्पीकर से जिनके उनके पास प्रोफेशनल टीम है सोशल मीडिया किस तरह से यूज करना चाहिए। तो अगले जो सेशंस बाकी है उसमें से कुछ सेशंस हम उनके साथ करेंगे जिसका हम सबको फायदा हो सकता है। लेकिन जब उनका सेशन होता है, जब भी थॉमस सर वॉइस कॉल डालते हैं या बैनर बना के डालते हैं, तो हमें सबको पता होता है कि ग्रुप के अंदर एक मैसेज आया, जो बड़ा बिजनेस देश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कंपनी है, उनके ट्रेनर आके हमें कोच करने वाले हैं और वहां पे हम 200 300 400 लोग उस सेशन को अटेंड करते हैं। बाकी के लोग अटेंड नहीं कर पाते। उसका कारण अगर उनको पूछा भी जाए, नहीं सर मैं एक मीटिंग में बिजी था, मैं एक सेमिनार में था, मैं एक प्रोस्पेक्ट को प्लान देने के लिए गया था। जब ट्रेनिंग सेशन होता है तो उस वक्त आपके लिए मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, प्रोस्पेक्ट कुछ नहीं होता है। आप अगर मुकेश अंबानी के घर पे भी जा रहे हैं, मुकेश अंबानी बोला मेरे को 100 करोड़ का काम देना है, लेना आप आ जाओ, तो भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते हमने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया और हमने पढ़ाई से फोकस हटा दिया, क्या हमारा एजुकेशन पूरा हो पाएगा? जब कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो पढ़ाई के वक्त उसको कोई जॉब नहीं देता है या वो जॉब नहीं करता है, और सरकार ने भी उसके ऊपर कानून बना के रखा है ताकि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई पूरी हो। तो हम जब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आए तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को समझना जरूरी है, उसका एजुकेशन लेना जरूरी है। हम विदाउट एजुकेशन इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं और फेलियर के चांसेस 90% ज्यादा होते। अब जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में फेल होते उसका कारण क्या है? कि हमारे पास एजुकेशन नहीं।
फेल होने का मतलब क्या है? हमने बिजनेस को ज्वाइन किया, हमने 2 5 10 20 लोगों के अकाउंट्स बनाए, टीम बन गई। अब वो टीम का डुप्लीकेशन करने के लिए हमारे पास नॉलेज नहीं है। या दूसरा, हमने 6 महीना काम किया, एक लेवल तक पहुंच गए और वहां पे कोई चैलेंजेस आ गए कंपनी लेवल पे, मार्केट में, तो उस वक्त हम इमीडिएट पैनिक हो जाते और उस बिजनेस को क्विट कर देते। 6 महीना 1 साल काम करने के बाद सैकड़ों लोग बिजनेस को छोड़ देते वहां पे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे पास इस इंडस्ट्री का एजुकेशन नहीं, और एजुकेशन नहीं होने की वजह से हमारा विजन क्लियर नहीं होता है और फिर हमें लगता है कि नहीं, यहां से आगे नहीं हो पाएगा। चलो, ये प्लान टफ है, ये प्रोडक्ट टफ है, ये कंपनी सही नहीं है, कोई और कंपनी देख लेते और फिर किसी और कंपनी के पास चले जाते, फिर 6 महीना वही कहानी, फिर दूसरी कंपनी। यानी जब तक एजुकेशन नहीं तब तक हमारा ये कंफ्यूजन बना रहे। लेकिन हमारे पास अगर एजुकेशन है तो फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, फिर हमें कंपनी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कभी निगेटिव नहीं हो सकते। तो प्रायोरिटी हमें एजुकेशन पे देना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको हर तरह का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। पहले तो हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए, तो हमारे पास स्किल और सेल्स दोनों एजुकेशन चाहिए। किताबें पढ़ के भी आ सकता है, ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करके आ सकता है, और आप सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया का एजुकेशन। अगर हमें इस बिजनेस को अच्छे से ग्रो करना है तो हमें सोशल मीडिया का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, और ये पेड कोर्सेस होते हैं जिसको हमें ज्वाइन करना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि हम उसको सीख पाएंगे और सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसके हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो यूट्यूब को कैसे चलाना है, यूट्यूब के ऊपर अगर किसी ने गलत वीडियो बनाया है तो उसके अगेंस्ट हम कमेंट्स कैसे लिख सकते, रिव्यूज कैसे दे सकते, उसके बारे में हम और कुछ सेशंस करने की प्लानिंग करेंगे आगे चल के। थॉमस सर को रिक्वेस्ट करेंगे या डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की जो टीम है उनके पास कुछ प्रोफेशनल लोग हैं या बाहर मार्केट में और प्रोफेशनल लोग हैं, उनको लेके आएंगे और उनसे हम सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि फ्यूचर में जो हमारा बिजनेस है वो पैनिक ना हो, डिस्टर्ब ना हो। अभी आज हम लोग बात करेंगे जेड पर्ल सफायर जो लीडर्स है इनके साथ, कि अभी करंट सिनेरियो उनके पास क्या है। जब भी कोई नया लीडर इस प्लेटफॉर्म पे आता है वो अंबर से जेड बनते, जेड से पर्ल बनते, पर्ल से सफायर बनते, और वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जब हम काम करते तो वहां पे चैलेंजेस क्या आते हैं, राइट? क्योंकि ये कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये महीने में किसी ने ज्वाइन किया बिजनेस को, और उनके सीनियर उनके सीनियर उनके सीनियर अगले 2 3 सीनियर है, उनके पास भी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं, उन्होंने भी अभी अभी नेटवर्क का बिजनेस ज्वाइन किया है, और जो लास्ट लेवल पे जुड़ा हुआ लीडर है वो चाहता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हूं, लेकिन ऊपर के सीनियर के पास नॉलेज नहीं है, तो अपलाइन टू अपलाइन, अपलाइन टू अपलाइन वो ऊपर जाके टॉप सीनियर से बात करना चाहता है, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं होता है। एक डायमंड एंड एबो लीडर के पास 1000 1500 2000 अकाउंट्स होते हैं, उसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे टीम बड़ी हो जाती है, राइट? लेकिन हमेशा वो लीडर टॉप अपलाइन के साथ कनेक्ट रहेगा तो उसका जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। मान लो अभी एक लीडर अंबर के रैंक पे, जड़ के रैंक पे, एक पल के रैंक पे, एक सफायर के रैंक पे, और जो जड़ के रैंक पे वो डायरेक्ट डायमंड के कनेक्टिविटी है। अगर वो डायमंड ने उस लीडर को डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया तो बीच वाले लीडर को कुछ भी पता नहीं चलेगा, राइट? तो प्रोटोकॉल को फॉलो क्यों करना जरूरी है कि जेड अगर पल को पूछता है, पल सफायर को पूछता है, सफायर रूबी को पूछता है, रूबी एमराल्ड को पूछता है, एमराल्ड डायमंड को पूछता है, और ये किसी के पास भी जवाब नहीं है। और फिर डायमंड, ब्लू डायमंड एंड अबव अपलाइन को किसी को पूछते हैं और उसका जवाब मिलता है, तो फिर वो डायमंड को जो जवाब मिला वो रूबी को एमराल्ड को दे सकता है, रूबी सफायर को दे सकता है, सफायर पल को दे सकता है, पल जेड को दे सकता है। यानी पूरे सिस्टम के अंदर उसका सोल्यूशन सबको मिल गया। तो हमारे पास डायरेक्ट किसी का कांटेक्ट फोन आता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें उनको रिप्लाई करना है कि क्या आपने आपके इमीडिएट अपलाइन या इमीडिएट अपलाइन टू अपलाइन को ये बात कही थी? बोले नहीं, मैंने डायरेक्ट आपको कांटेक्ट किया। तो फिर आपको सिस्टम को क्यों फॉलो करना है? क्योंकि आपके इमीडिएट अपलाइन को इन सारा चीजों का नॉलेज है या नहीं है। अगर उनके पास ये नॉलेज नहीं है तो उनके थ्रू आपको ये नॉलेज अपलाइन टू अपलाइन के साथ कनेक्ट होके उसको शेयर करना है।
भले 2 दिन लग सकते हैं उसको आपको रिप्लाई मिलने के लिए, लेकिन जब हम प्रोसेस में जाएंगे तो सारी टीम एजुकेट होगी, बीच में मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, राइट? यानी आपके अपलाइन के अंदर जो एक्टिव लीडर्स है उनके पास अगर इसका जवाब नहीं है तो उनके पास भी इसका जवाब होना चाहिए। तो इसलिए हमें सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी ब्लैक डायमंड को, प्लैटिनम डायमंड को, रेड डायमंड को फोन किया और उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर हो गए। लेकिन आपको सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम को हम फॉलो करेंगे तो उसका कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रांग रहेगा, जिससे हमारी टीम के अंदर हर किसी लीडर के पास उसका जवाब रहेगा। जैसे सुबह के सेशन में अगर 10 लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और कोई ना कोई सीनियर उसके जवाब देते हैं तो 1000 लोगों को पता चलता है कि ये क्वेश्चन था, इसका ये जवाब था। तो कल जब मार्केट में हम जाएंगे वो चैलेंज हमारे पास होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपने हिसाब से उस चैलेंज को सॉल्व करने की। शुरुआत में सही तरीके से नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा परमानेंट। और फिर उसके बाद आपके टीम में फ्यूचर में कभी भी चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको समझ लिया है, सीख लिया है। अब आने वाले समय में वो क्वेश्चन कभी भी रेज होगा तो आपको किसी अपलाइन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से करने का एक मेन कारण है कि हम सबको गाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के साथ अप्रोच करेंगे, एक प्लैटिनम डायमंड एक जड़ के साथ कनेक्ट हो रहा है, या एक रूबी के साथ कनेक्ट हो रहा है, या पर्ल के साथ कनेक्ट हो रहा है, और बीच वालों को कुछ पता नहीं, ना उनके पास जवाब है। तो हम सिस्टम के बाहर जाके काम करेंगे तो हमारे टीम में मिसकम्युनिकेशन होगा और सारे लीडर के पास वो नॉलेज भी नहीं होगा और सोल्यूशन भी नहीं होगा। और फिर एक लीडर 1 को 2 को जवाब दे सकता है, वो कल आगे चल के 50 को जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन आप जब सिस्टम को फॉलो करेंगे तो फिर आपको डायरेक्ट किसी का कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसको सिस्टम में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्वामी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, सफायर रैंक पे आप। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी सर मैं सफायर रैंक में हूँ सर। मैं खुद मतलब इसके अंदर डेवलप होना चाहता हूँ सर। मैं यूट्यूब वगैरह को सब खुद सीखना चाहता हूँ। ओके। क्योंकि हर जगह पर तो इंडिविजुअल तो जान नहीं सकते हैं, तो इसीलिए यूट्यूब के जरिए करना चाहता हूँ। मैं सीखना भी चाहता हूँ। आप इससे पहले भी बोला था कि इधर हम कुछ ट्रेनिंग करेंगे, कुछ सिखाएंगे, आने जाने के लिए भी हम बताएंगे कैसे क्या करने के लिए भी बोला। तो सर हम भी तैयार है सर आने के लिए। मैं अनंतपुर से बोल रहा हूँ सर, आंध्र प्रदेश से। ओके। मैं खुद इसी के अंदर काम करना चाहता हूँ पूरे का पूरा टाइम से। आप लोगों की हेल्प भी चाहिए सर मेरी चीज के लिए। तो क्योंकि मेरा लैंग्वेज हिंदी तो सभी को आता है नहीं, इधर मैं तेलुगु लैंग्वेज का हूँ। तो इधर मार्केट बहुत है सर तेलुगु लैंग्वेज में। मैं पूरा सीख के तेलुगु में ट्रांसलेट करके बता सकता हूँ सर इनको मैं। तो इसमें तेलुगु वगैरह की वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ सर। इसके लिए मुझे कुछ हेल्प चाहिए सर मार्केटिंग के लिए। ओके, ग्रेट। तो आप सुबह के और शाम के सेशन में कनेक्ट हैं, आपके अपलाइन के साथ कनेक्ट है? हाँ सर कनेक्ट है सर। मेरा पेज अशोक है सर। सबसे पहले तो आप जब डेली के शाम के प्लान प्रेजेंटेशन में आते हैं 7 बजे के, और उसके बाद जाके आप मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये पता है कि शाम को जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है जूम के थ्रू, वो कैसे होता है, राइट? और आपको कोशिश करनी है कि आपके टीम के साथ वीक में 1 दिन या 2 दिन आपको तेलुगु में वो प्रेजेंटेशन करके देखना है। भले शुरुआत में 2, 4, 5, 10 लोग आएंगे, राइट? लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रेजेंटेशन करेंगे एक फिक्स टाइम करके, यानी मॉर्निंग का टाइम रखा है आपने या इवनिंग का या आफ्टरनून का टाइमिंग रखा, और वो प्रेजेंटेशन करने स्टार्ट करेंगे, तो आपकी 10, 15, 20 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी सर, राइट? क्योंकि जब तक हम किसी काम को स्टार्ट नहीं करेंगे या उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसमें हम प्रोफेशनल नहीं बन जाएंगे, मास्टर नहीं बन जाएंगे सर। तो पहले आपको जूम के ऊपर आप अपने अपलाइन को साथ में रखो और डेली शाम को 1 घंटे का जूम का सेशन करो आपकी टीम के साथ। ओके, राइट? तो कुछ दिन तक आप रेगुलर सेशंस करेंगे, उससे आपको पीपीटी में जो डिटेल्स कंपनी ने दिए वो सारे के सारे बाय हार्ट हो जाएंगे। और जब वो बाय हार्ट हो जाएंगे उसके बाद हम आपके साथ में एक प्लान प्रेजेंटेशन का तेलुगु में वीडियो बनाएंगे सर, राइट? ओके सर। पहले आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद आपको पीपीटी पूरा बाय हार्ट होना जरूरी है, राइट? अगर आपने बोला कि सर मैं तेलुगु में प्रेजेंटेशन करना चाहता हूं और आपने अभी तक जूम पे एक भी प्रेजेंटेशन नहीं किया है, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है आपका,
जो इम्पैक्ट है वो दिखेगा नहीं वीडियो के अंदर सर। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी 15 दिन 1 महीना तक प्रैक्टिस की है सर। और उसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। ओके ओके सर। तो आपने आज तक कोई जूम के माध्यम से प्रेजेंटेशन किए? नहीं किया सर, नहीं किया सर। हाँ, तो उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। सर अभी जितने भी लीडर्स हैं जो रेगुलर अपने टीम के लिए जूम पे सेशंस करते हैं, वो अगर बोलते हैं कि सर मैं एक प्लान प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, तो उनका सबसे पहले स्वागत है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस की है सर। लेकिन हम 1 बाय 1 पेन और पेपर से लोगों को समझा रहे हैं सर। और हमने जूम के ऊपर जाके कोई प्रेजेंटेशन किया नहीं है सर। तो हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 15 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। आपको पूरा पीपीटी बाहर होना चाहिए, आपको बिना पीपीटी देखे पता होना चाहिए कि पहला स्लाइड कौन सा, दूसरा स्लाइड कौन सा, तीसरा स्लाइड कौन सा, चौथा स्लाइड कौन सा, राइट। रात के 2 बजे अगर आपको किसी का फोन आ गया और उन्होंने आपको पूछा कि प्लैटिनम वर्ल्ड में अंबर से लेकर डायमंड के बीच में कितने रैंक्स है, तो आपको पीपीटी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। अंबर के बाद जेड का रैंक आता है, जेड के बाद पर्ल का रैंक आता है, पर्ल के बाद सफायर का रैंक आता है, तो सफायर का रैंक क्वालिफाई करने के लिए टर्नओवर कितना चाहिए सर, उस पे रैंक बोनस कितना आता है सर। अगर ये सारी चीजें आपके पास बाय हार्ट है, 15 लेवल के अंदर पहले लेवल पे कमीशन कितना है, 5वें लेवल पे कमीशन कितना है, 10वें लेवल पे कमीशन कितना है, ये भी आपको बाय हार्ट होना चाहिए। ये कब होता है? जब हम डेली 10 लोगों को जाके प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, तब ये बाय हार्ट होता है। और ये बाय हार्ट होने के बाद फिर हम जाके जूम के माध्यम से प्रेजेंटेशन करते हैं तो पीपीटी पूरा हमें बाय हार्ट होता है, सर, राइट। और पीपीटी के अंदर जितने स्लाइड्स हैं, कौन सा स्लाइड कब है, कौन से स्लाइड के ऊपर हमें जाके क्या बोलना है, सर। अभी मान लो एक स्टूडेंट और टीचर दोनों में फर्क क्या है? जब टीचर क्लास में जाके एक चैप्टर पढ़ाते हैं तो उनको किताब खोलनी नहीं होती है क्योंकि वो पिछले 10-20 साल से वही चैप्टर पढ़ा रहा है। लेकिन एक स्टूडेंट को बोला जाता है उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो स्टूडेंट क्या करता है? किताब को खोल के चैप्टर को रीड करना शुरू करता है। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो हमें पहले टीचर बनना है, प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद हमें प्लान प्रेजेंटेशन करना है। तो आप जूम पे वीडियो प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर दो तेलुगु के अंदर। ओके सर। और उसके बाद हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, जो वीडियो आगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल हमें काम आएगा। फिर उसके अंदर हम इंप्लीमेंट करते हैं जैसे जैसे कंपनी के नए प्रोडक्ट्स ऐड ऑन हो जाएंगे सर। और इसके अलावा कोई सजेशन, आपका कोई क्वेश्चन? बस सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बाद में अपना खुद काम कर ही रहा हूँ सर मैं। तो आप सफायर के रैंक पे, नेक्स्ट आपका रूबी का है सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके अपलाइंस आपके साथ कनेक्टेड? हाँ सर, बिल्कुल कनेक्टेड सर। 24 घंटे जब भी फोन करता हूँ अटेंड करता है, मेरे फुल रेस्पॉन्स करते हैं सर। ग्रेट, तो परफेक्ट अपलाइंस आपके। हाँ सर, अशोक चौहान है करके सर। एक्चुअल फिजिकल तो मिला नहीं, ऑनलाइन पे ही है पूरा। तो उसे हर चीज हर टाइम पर हेल्प करता है सर। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होने से एकदम सॉल्व कर देता है सर, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सपोर्टेड है सर। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रहा है सर, बिल्कुल क्लियर है। मेरा अपलाइन बिल्कुल हेल्प में है सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो मेरे को हेलो योगेश कुशवाहा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या आपको? शायद नेटवर्क का इशू है। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, कभी कभी बीच में रुक जाती है। एक बार कोशिश करके देख सकते हैं हम, अगर वीडियो ऑफ किया जाए सर आपका तो। अच्छा, आवाज मेरी ब्रेक हो रही है, कंप्लीटली बंद हो रही है? क्लियर है सर, आपकी आवाज जा रही है। अभी ओके है, बीच में कई बार हो जाता है हल्का हल्का बस। शायद फोन बीच बीच में आ जाते हैं ना, मोबाइल पे अभी मैं कनेक्ट हो चुका हूँ तो चालू तो होगा शायद। चलो
नेक्स्ट राजकुमार पटेल सर, आपको अनम्यूट करके कीजिए। शायद नेटवर्क इशू काफी ज्यादा लग थैंक रहा यू है। सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। इतना टाइम क्यों लगा आपको अनम्यूट करने के लिए? अनम्यूट आपको आवाज नहीं आ रही थी? अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। आपका आवाज तो मुझे प्रॉपर वॉइस आ गया था कि आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन यहाँ से कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अनम्यूट नहीं हो रहा था सर मेरा जूम। मुझे लगा मेरी तरफ से। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं मध्य प्रदेश खजुराहो से बिलोंग करता हूँ सर, और अभी जस्ट 3 महीने पहले ही प्लेटन वर्ल्ड का पार्ट बना, और इसके पहले प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ही था सर। पिछले 3 साल में बहुत मेहनत किया, और यहाँ से 3 महीने में ही लगातार मैंने रैंक अचीव की जेडे पर्ल, और अभी जस्ट सफायर हुआ हूँ सर मैं 1 हफ्ते पहले दीपावली धनतेरस पर। सर थोड़ा सा मुझे सजेशन देना था, जो मैंने लेवल हर महीने यहाँ पर अचीव किया है और ये हर कोई कर सकता है, तो कैन आई टेक 1 मिनट सर? 2 मिनट ले सकता हूँ सर, अगर आपका परमिशन हो? आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आपको जवाब देने पे। ओके सर। उसके बाद नहीं। ओके सर। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में अभी फुल टाइम काम करते हैं या पार्ट टाइम काम करते हैं? जॉब करते हैं? सर ये फुल टाइमर था, इसका फुल टाइमर था और 1 लाख की इनकम पर था, और वो प्रोडक्ट बेस में 1 लाख की इनकम पर था। एक स्टार लेवल होता है जिसमें कार फंड भी मिलता है लीडर को, और ट्रैवल फंड भी मिलता है, तो ये फुल टाइमर था। आप कितने साल से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में फुल टाइम काम कर रहे हैं? सर मैंने जनवरी 2019 से 2022 जुलाई तक वेस्टीज मार्केटिंग, जो नंबर 1 इंडिया की कंपनी है, आज प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हिल गया है, तो समय रहते कहते ना, समय रहते डिसीजन ले लिया मैंने। अपनी इनकम को 90,000 1 लाख से 20,000 आते देखा, तो समय रहते मुझे डिसीजन मिल गया कि राजकुमार अब मुझे डिसीजन लेना होगा, अदरवाइज आप ही के नेटवर्क को एक मार्केट में टेक्नोलॉजी बेस्ड इनकम वाला ऐसा भी कॉन्सेप्ट आ गया है जो आपके लिए लोग इंतजार नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग उस सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे सर। तो वो मुझे सिस्टम का पार्ट जानने को मिला और मैं सिस्टम का पार्ट बना सर 3 महीने पहले। तो लाख रुपए का इनकम 20,000 पे आया आपका, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कोरोना बीच में आ गया था, राइट? या मार्केट के अंदर लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अभी काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो उसका जैसे आपका इनकम कम हो गया, तो आपने अल्टरनेटिव नौकरी के बारे में कभी सोचा नहीं? नो सर, बिफोर दिस कॉन्सेप्ट, बिफोर वेस्टीज, उसके पहले भी मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सर, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं एज जॉब कर रहा था। मैंने वहां पर 5 साल पहले जॉब किया सर। तो जॉब के दौरान ही मुझे ग्लैमर लाइफ जानने को मिला, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो ऑल ओवर वर्ल्ड का व्यक्ति दिल्ली से कनेक्टेड है। तो मैं देखता था कि राजकुमार वास्तव में जो रियल लाइफ है वो बिजनेस लाइफ है। वी कैन नॉट एंजॉय आवर लाइफ इन जॉब रियली। अगर हम लोग लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें बिजनेस करना होगा। तो मैं जॉब करते करते ही सर वेस्टीज में आया था डायरेक्ट सेलिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग ने वो सिखा दिया सर कि सही टाइम पर सही डिसीजन लेने का मुझे पावर दी, और वो मैं प्लेटन वर्ल्ड का पार्ट बना सर। फ्यूचर में आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं होते तो क्या दोबारा जॉब करेंगे? सर कभी नहीं। जिस व्यक्ति ने एक बार, चाहे वो यहाँ पर सक्सेस ना भी हो, लेकिन अगर वो इस सिस्टम का पार्ट बन गया तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिसने कर लिया सर, वो वापस कभी जॉब के लिए नहीं जा सकता है। इतना तो मैं कह सकता हूँ सर, क्योंकि मैं जॉब करने वाला ही पर्सन और डायरेक्ट सेलिंग में आया। मेरा अदर एक्स कंपनी जिसमें मैं था अच्छी खासे लेवल पे था एक टाइम पर। मैंने आज भी मेरा सर 6,000 का नेटवर्क है उस कंपनी में, और बिजनेस डाउन था। तो मैं नहीं कहता हूं सर कि कभी कोई अगर सिस्टम की पावर को समझ लेगा, एक्स रीजन हो सकते हैं उसके सफल ना होने में, क्योंकि एक स्कूल में एजुकेशन सबको इक्वल दी जाती है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि किस लेवल की एजुकेशन आप ले रहे हैं, क्योंकि टीचर तो सिखाने वाला सेम है ना। उसी टीचर ने किसी को सफल बना दिया, उसी स्कूल से कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं सर, तो इसमें सिस्टम की गलती नहीं है। आज प्लेटन वर्ल्ड हमें वो एजुकेशन दे रहा है, मॉर्निंग से लेके नाइट, each and everything we are providing for the community, but thing is that उसके बावजूद भी कुछ लोग जेडे से जेडे ही रह रहे हैं, पर्ल से पर्पल ही अटके हुए, और कुछ लोग सीमित टाइम तक। मैं सर अभी दिल्ली उमराव आया, ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग रहा कि अगर मैं उमराव नहीं आता तो मेरी स्टार्टिंग थी, मैं जेडे था जब अभी उमराव आया, और अगर मैं उस दिल्ली सेशन का पार्ट नहीं बनता तो मैं केवल एक्स कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही जान पाता। और वहां जो मुझे ब्लॉकचेन और विवेक बिंद्रा सर की टीम जो आई उन्होंने, और संदीप गज्जर सर, ईच एंड एवरीथिंग सर, सब कुछ वहां पर मेरे क्वेश्चन एंड डाउट सॉल्व हुए। और मॉर्निंग सेशन तो सर आपका सेशन
हमारी पूरी ऑल सीनियर लीडरशिप जो प्रोवाइड कराती है ना सर, उसके लिए सर अमेजिंग, कुछ शब्द नहीं है सर मेरे लिए, यानी कि सर मेरा प्रॉपर वॉइस आ रहा है सर जूम में? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर। यस सर, यस सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिजनेस में जब भी कोई अगर लीडर आ जाता है और वो नेटवर्क में शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल होता ही है, क्योंकि हमेशा दुनिया के हर काम में ऐसा होता है, लेकिन एक बार ये बिजनेस समझ में आता है तो वो इंसान जाके कभी दोबारा नौकरी नहीं कर सकता। मैं 17 साल के एज में नेटवर्क के बिजनेस में आ गया था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, और तब से लेके अभी तक मैंने मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने जिंदगी में कभी किसी को पूछा होगा कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी मिलेगी क्या, तो मैंने कभी भी नौकरी नहीं की लगभग पिछले 18-19 साल में, राइट। यानी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, अगर हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर हम दोबारा नौकरी में नहीं जाते, वो हमारी मानसिकता नहीं बनती है दोबारा नौकरी करने, तो हमें पता है कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, राइट। लेकिन पोटेंशियल पता चलने के बाद इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो टूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर हमें फोकस करना बहुत जरूरी होता है, जो हम नहीं करते और जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। अब आपने लास्ट मंथ ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, आप पर्ल के रैंक पे, जेड के रैंक पे थे, और उसके बाद आपने 2 रैंक को क्वालिफाई किया, पर्ल और सफायर पे। यस सर। तो जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 साल का डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का, उसको यहाँ पे आपने कैसे यूज किया? मैं सर इसके लिए शॉर्ट शब्दों में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहला सर, मैंने क्या किया, आपका प्रोडक्ट हो गया। सॉरी सर। हाँ जी सर, कंटिन्यू रखूं? आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया, पिछली कंपनी में जो प्रोडक्ट था वो अलग था और यहाँ पे प्रोडक्ट अलग हो गया आपके लिए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। तो सर मैंने इतना फास्ट कैसे किया? यस सर, मैं इसके लिए एक्सप्लेन करना चाहूंगा सर। मैंने जो लोगों का माइंडसेट बनाया, तो पहला बेनिफिट तो सर मुझे ये लगा कि जो मेरी खुद की एक्स कंपनी में टीम थी, 5-6 हजार का नेटवर्क था, तो पूरा नेटवर्क शिफ्ट नहीं किया मैंने। यहाँ पे पहले चुना अपने मेन पिलर्स को। हर एक एक्स कंपनी में, हर नेटवर्क मार्केटिंग में आपके जो कुछ सीनियर लीडरशिप होती है आपके साथ, तो उनको मैंने सेलेक्ट किया। सभी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने उनको एक ही क्वेश्चन किया कि आज प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हमेशा एक चीज का स्ट्रगल रहता है। हर कोई कहता है वो व्यक्ति पहले आ गया था, इसलिए आज वो क्राउन डायरेक्टर, यूसीडी यूनिवर्सल डायरेक्टर, XYZ बन गया। यही क्वेश्चन हमेशा आता था कि अब कुछ नहीं रखा है, जो पहले आ गया वो बन गया। तो मैंने यहाँ पर उनको क्या विजन दिया कि वी आर वेरी लकी, हम एक ऐसे टाइम पर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस में आए हैं जहां पर हमारा ये क्वेश्चन पहले नंबर सॉल्व होता है कि ये पहले आ गया तो सफल हो गया। यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं बनता है। वी आर वेरी लकी कि हम एक ऐसे सही समय पर आएंगे जब क्रिप्टो मार्केट पूरी तरीके से हिल गया है, क्रैश पॉइंट है। और अगर हम अभी तक, मैंने पहला नेगेटिव पॉइंट भी ढूंढे कि जहां मुझे लोग बीट कर सकते हैं। If they are asking any kind of question against the Platon world, against the cryptocurrency, so we have advanced answer to provide them. लोगों को एडवांस में कुछ आंसर है मेरे पास, तो मेरे पास सर एडवांस आंसर यही था कि अगर लोग बोलते हैं कि उन लोगों ने 70,000 पर ज्वाइन किया था और आज वो 1500 का रेट देख रहे हैं, तो मैंने अपने लोगों को क्या बोला कि तुम्हारे पास ये क्वेश्चन नहीं होगा, तुम्हें लोगों को जो पॉजिटिव मार्केट मिलेगा वो ये मिलेगा सर कि मैं वो व्यक्ति हूं, इसने मुझे ज्वाइन कराया था जब अल्टीमा का रेट 1500 से $2,000 पे ट्रेड हो रहा था, और आज मैं अपनी मिंटिंग 4000 के रेट पर अचीव कर रहा हूं। मैंने कहा पहला प्लस पॉइंट आपके लिए है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, पल्स रेट की तरह चलता है, इसका इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है। तो मैंने सर पूरा, और मैं शुक्रगुजार हूं अपने ग्रेट अपलाइन डायमंड, अभी भी उन्होंने ब्लू डायमंड किया है, मिस्टर राजीव कुशवाहा जी का अमेजिंग नॉलेज अचीव किया सर उस पर्सनालिटी ने। वो भी किसी एक्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लीडर थे और मेरा उनका डिस्टेंस ओनली 6 किलोमीटर था। तो उनको समझ में आ गया कि राजकुमार पटेल को एक लीडर है जो 3 साल से प्रोडक्ट बेस्ड में शिद्दत से कर रहे हैं, एक इनकम भी अचीव कर रहे हैं, लेकिन इनको जो लाइफ में चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है। किसी के थ्रू उनको मेरा पता चला और उनकी एक दिन की ट्रेनिंग ने सर मुझे इस बिजनेस में लाकर खड़ा कर दिया। और आई होप कि सर मेरा टारगेट है न्यू ईयर को मैं अपना डायमंड सेलिब्रेट करूं। तो सर मैंने पहला पॉइंट तो यही
पॉजिटिव बनाया कि यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे वो पहले आ गया था इसलिए ये सफल हो गया, हम तो बाद में आए इसलिए सफल नहीं हुए। तो सर ये मुझे सबसे पहला प्लस पॉइंट ये लगा कि हम क्रैश मार्केट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को प्लस मतलब पॉजिटिव फीडबैक आने का चांस मिलेगा जैसे रेट ग्रो होगा। नेटवर्क के बिजनेस के अंदर ये लोग अपनी मानसिकता बनाते हैं। हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बॉलीवुड के अंदर एक जमाने में राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, उनके बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने, उनके बाद शाहरुख खान सुपरस्टार बने, और आप कोई नया लड़का सुपरस्टार बने। दुनिया के कोई भी काम के अंदर ये जो मानसिकता हमने बना के रखी कि वो तो अभी इंडस्ट्री खत्म हो गई, अब उसमें कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो ये गलत मानसिकता है हमारी। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आप कभी भी ज्वाइन करते, मान लो आज आपने 6 साल बाद प्लैटिनम वर्ल्ड को ज्वाइन किया, अब प्लैटिनम वर्ल्ड में लगभग 4 लाख लोगों के हमने अकाउंट्स बनाए 6 साल में, और हमारे देश का पॉपुलेशन कितना 140 करोड़ का है, और उसमें से 10 करोड़ से 15 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी को समझते। तो 4 लाख लोग कहां पे, 15 करोड़ लोग कहां पे, और 140 करोड़ लोग कहां पे? यानी जो आज लीडर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और वो अगले 5 साल काम करेंगे, तो पिछले 5 साल की जो सक्सेस स्टोरीज है उससे फास्ट इनका ग्रोथ बन सकता है। तो हमारी इनकी सही टाइम पे, गलत टाइम पे, सही टाइम पे 6 साल पुरानी कंपनी, राइट। कल की हमारी बहुत बड़ी न्यूज है, हमारे देश की जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई, उन्होंने अपना खुद का डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया, रुपए के पैरेलल में उसको चलाने के लिए, क्रिप्टो के पैरेलल में उसको चलाने के लिए। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। यानी हमारे देश ने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया, अब बहुत जल्दी उसके ऊपर लीगल टेंडर बन जाएगा, कानून आएगा, और यहां से हमारी जर्नी की रियल शुरुआत होगी अगले 25-50 साल। यानी कितना बड़ा पोटेंशियल हम सबके पास है। यानी इंश्योरेंस की सेक्टर की तरह, म्यूचुअल फंड की तरह, शेयर मार्केट की तरह हम अब क्रिप्टो करेंसी बाजार के अंदर लीगल बिजनेस कर सकते हैं, इथिकल प्रैक्टिस करके बिजनेस कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी की शुरुआत तो आप होने वाली है, और ऑलरेडी हमारे सबके पास एक्सपीरियंस है। तो यहां पे जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो कभी भी अगर कोई प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं तो उसकी शुरुआत हमसे होती है, और वहां से हम अगले सुपरस्टार बन सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर लोगों की ये गलत फहमी होती है कि लोगों को लगता है ये चेन बिजनेस है, पहले तो हजारों लोग जुड़ गए, अब मैं लास्ट में आ गया हूं, अब मेरा क्या होगा। आप जिस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर टोटल कितने लोगों ने ज्वाइनिंग की है, और आपके देश का पॉपुलेशन कितना है, ये आप समझेंगे तो आप जहां पे खड़े वहां से आप सुपरस्टार बन सकते हैं। ये समझना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, बहुत बहुत बधाई आपको रूबी के रैंक के लिए। करणवीर सिंह सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, जैसे अभी आपने बोला मतलब कि लीगल टेंडर का, तो सर ये मतलब कि काफी अच्छा ये न्यूज आया है कल, तो इसके रिगार्डिंग के दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये था, जब ना वेबिनार हुआ था एलेक्स सर का, सर उसमें ना एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका ना सर आंसर समझ नहीं आया। क्वेश्चन एलेक्स सर से पूछा गया था कि जैसे अभी $1 लाख एक्स की डिमांड है, तो वो भाई 2 साल जब एक्स की डिमांड आज $1 लाख है, तो आगे चल के जब उसकी डिमांड $1 लाख नहीं रहेगी, तो उसका प्राइस फिर कैसे वो भाई स्टेबल रहेगा। तो उस पे जो उनका आंसर था वो समझ नहीं आया। वो बोले कि 2 साल के लिए इसकी डिमांड 1 लाख प्लस ही रहेगी। तो सर हाउ डज ही श्योर भी उसकी डिमांड 1 लाख प्लस ही रहेगी एक्स की? तो वो आंसर समझ नहीं आया एलेक्स सर का। देखो अभी उन्होंने एक्स का एक ऐसा टोकन डिजाइन किया है जिसको हम एक फिक्स लेवल पे या एक फिक्स अमाउंट पे उसको फिट कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ही एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर है, राइट। वो मल्टीपल एक्सचेंज पे नहीं है। जब कोई टोकन क्रिप्टो करेंसी मल्टीपल एक्सचेंज पे जाएगा तो वहां पे जो कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से उसको सेल कर सकती है, वो ट्रेड हो सकता है, फिर उसका रेट को कोई मैनेज नहीं कर सकता, राइट। जैसे कि हमारा अभी आरबीआई ने एक नया डिजिटल करेंसी का लॉन्च किया, बराबर।
अब आरबीआई का जो डिजिटल करेंसी है उसको बिटकॉइन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको भारत सरकार की एक संस्था है आरबीआई उसको मैनेज करने में। तो वैसे एक्स को प्लेटिन वर्ल्ड मैनेज करेगा, एक रेट के ऊपर उसको लॉक कर सकता है, क्योंकि एक सिंगल एक्सचेंज के ऊपर, जैसा आरबीआई का एक टोकन आया, अब वो आरबीआई के थ्रू ट्रेड करेगा, तो वो बिटकॉइन की तरह प्लस माइनस नहीं होगा। तो वैसे प्लेटिन वर्ल्ड का एक टोकन है एक्स, जो बाकी एक्सचेंज पे रजिस्टर नहीं होगा, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक एक्सचेंज पे रजिस्टर होगा, और उसको एक लेवल पे एक अमाउंट पे मैनेज किया जा सकता है। अगले 2 साल तक मान लो कि आपको अगर फिक्स रेट देने की बात हो रही है, 2 साल तक उस रेट तक उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन 2 साल के अंदर हो सकता है मे भी कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं उसके अंदर, ऐसा जरूरी नहीं है। एलेक्स सर ने जो कल स्टेटमेंट किया वो अगले 2 साल पैसा रहेगा, वो मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से होगा। अगर बीच में कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी तो शायद वो कर भी सकते हैं। जी सर, तो यही है सर, ग्राउंड लेवल पे भी यही फिर इसीलिए वजह से भी मैं भी काम नहीं कर पा रहा ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि अभी फिक्स है सेम सर, आपकी बात में मैं पूरा एग्री कर रहा हूँ कि सर आगे चल के अगर कोई स्ट्रेटजी चेंज होती है, अब हम जब अगर किसी को प्लान देते हैं तो हम आज के सिनेरियो के हिसाब से देंगे। तो सर अगर आगे कुछ मान लो 2-4 महीने 5 महीने बाद चेंज हो जाता है, तो फिर सर हमने जो बोला होगा फिर वो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी कस्टमर के लिए, तो सर फिर उसको कैसे टैकल किया जाएगा? देखो क्या होता है, आप एक बिजनेसमैन बन जाओ सबसे पहले, राइट? जब आप किसी मॉल में जाके एक नया शर्ट खरीदते हो 4,000 रुपए का, और फिर 15 दिन बाद उसी मॉल में जाते हो और पता चलता है आपको उसी दुकान के अंदर 40% डिस्काउंट पे शर्ट मिल रहा है, राइट? जब आपने खरीदा था 100% एमआरपी पे मिला था, और 15 दिन बाद वहां पे दिवाली आ गई, दशहरा आ गई, ईद आ गई, वहां पे सेल लग गए, और सेम स्टॉक आपको 40% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे मेरा पुराना शर्ट वापस ले लो या मुझे 40% पैसा वापस दे दो, राइट? तो बिजनेस की जो पॉलिसी होती है, बिजनेस होता है वो समय के हिसाब से चेंज होता है। अभी जो करंट सिनेरियो आपके हाथ में उसके हिसाब से आपको काम करना है, लेकिन आप को हिंट दे सकते हैं जो आपका कस्टमर बेस है, जी ये पॉलिसी है, इस तरह से काम कर रहा है, राइट? अब आप कंफ्यूज है, काम नहीं कर रहे, लेकिन जिनको समझ में आ गया बिजनेस वो सारे काम कर रहे हैं। सेम प्लेटफॉर्म है, सेम प्रोडक्ट है, 10 लोग काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, तो आपको बिजनेस को समझना जरूरी है, जो करंट सीनेरियो उसको समझना जरूरी है, और आज जो पॉलिसी है उसके ऊपर काम करना जरूरी है, और जो कस्टमर है उसको भी उसके बारे में बताना है। आपने मान लो आज किसी को एक्स का फॉर्म दे दिया फॉर एग्जाम्पल, अब वो फॉर्म का जो टाइम पीरियड है कितने महीने का है? 12 महीने का है, राइट? 12 महीने उन्होंने कॉइन को मिंट किया, 12 महीने के अंदर उन्होंने अपने कॉइन को एक्सचेंज किया अल्टीमा के अंदर, या अल्टीमा को होल्ड कर दिया, तो एक्स एक फिक्स टोकन है जो अल्टीमा के अगेंस्ट स्वैप होने वाला है। उसको अभी एक्स को आपको बचा के नहीं रखना है, जब भी मिंटिंग आ जाए उसको अल्टीमा में लेके जाना है। ठीक है, आपको समझ में आया? हाँ जी। 12 महीने के अंदर जब भी आपका मिंटिंग आता है, तो पहले जैसे मिंटिंग आता है उसको एक्स को वॉलेट में एक्सेस पे लेके जाके होल्ड नहीं, पे जाके उसको बाय सेल कर सकते। यानी आज एक नया कस्टमर है, उनको अल्टीमा की मिंटिंग करनी है, उनको 7 टाइम्स अल्टीमा जनरेट करना है, क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको समझा दिया कि सर यस आप अल्टीमा को 7 टाइम्स आप जनरेट कर सकते हैं, बोले कैसे? अल्टीमा की जगह पे एक्स की बोट है, आप एक्स की बोट खरीदी करेंगे, आपका 7 टाइम एक्स जनरेट होगा, और उसको आप स्वैप करेंगे, आपके पास अल्टीमा आ जाएगा। तो सिर्फ कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस को अलग करने के लिए एक्स एक ऐसा टोकन बना दिया जिससे हम कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, और अल्टीमा एक ओपन सोर्स टोकन उसको बना दिया ताकि वो मार्केट के अंदर आ जाए। तो अभी आपको एक्स अगर समझ में आ रहा है तो आपको एक्स के ऊपर करंट सिनेरियो के हिसाब से काम करना है। ठीक है सर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका, सजेशन है कोई? नहीं सर, बस और कोई क्वेश्चन नहीं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ क्या? सबसे इंपॉर्टेंट वो है। जी जी
हाँ जी सर, मैंने तो सर एक्स के 3 फार्म लिए हुए हैं, 1-2 को करवाया है एक्स के फार्म, लेकिन मैं ज्यादा अभी वो फिर उस चीज में, क्योंकि अभी पहले था नहीं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी ना, तो अब आ गई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, अब उस पे थोड़ा वर्क अभी करूंगा। सिंपली हम सबको जब हम एक्स का बोर्ड किसी को दे रहे हैं तो उनको क्लियर कट साथ ही साथ मैसेज देना है कि आपका जैसे ही मिंटिंग आता है आपको एक्स को अल्टीमा में कन्वर्ट करके रखना है। अब पहले हम क्या बोलते थे, अल्टीमा को मिंट करो और होल्ड करो। अब उल्टा होने वाला है यहाँ पे, आप एक्स को मिंट करो और अल्टीमा में कन्वर्ट करो, एक्स को मिंट करो अल्टीमा में कन्वर्ट करो, यानी एक्स को आपको बचा के लिए रखना है। जैसे मिंटिंग आ गया उसको अल्टीमा में कन्वर्ट करना और अल्टीमा को होल्ड कर सकते हैं। जी जी। आपने कभी एयरपोर्ट के अंदर जब हवाई जहाज रनवे के लिए निकलता है तो उसको पुश करने के लिए एक मशीन को यूज किया जाता है, उसका काम ही होता है वो हवाई जहाज को एक जगह से हिलाना, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। तो हवाई जहाज है अल्टीमा और एक्स है वो मशीन जिसका बस वो टेम्पररी काम है। लेकिन उसका भी अपना वैल्यू है। इतना बड़ा हवाई जहाज जो हवा में उड़ सकता है लेकिन उसको भी एक जगह से हिलाने के लिए उस मशीन की जरूरत पड़ती है। नाइन 9541315301 अपने हैंड रेस किया है, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, आपको आवाज आ रही तो आप माइक तो अपने अनम्यूट कर दिया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। अभी आपने इस नंबर को हटा के अगर एडिट नहीं कर दिया तो आपको अगले 5 सेकंड के अंदर ब्लॉक किया जाए। वैसे तो आपको परमिशन भी नहीं देना चाहिए बोलने तक का, सुनने तक का। सदबीर चिरानिया जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो सर, ठीक हो? गुड गुड गुड, बताइए। जी सर, सारी कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बट थोड़ा सा एक सजेशन है। हाँ जी। जो लोग सीरियसली प्लेटिंग वर्ल्ड को करना चाहते हैं वो सबके लिए मैसेज है, वो चाहे मेरी टीम से हो, जो भी सुन रहा हो, तो वो हर रोज जूम मीटिंग अटेंड करे, प्लान को सीरियसली क्लियर करे सर पहले दिन से। राइट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरी टीम में एक मेरा साथी है जो पिछले 2 महीने से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और जो एक्टिवेशन की बात है, मतलब हर महीने हमें अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर कल को इन फ्यूचर हमारी टीम काम करेगी, हम नहीं काम करेंगे तो कमीशन कैसे आएगा, फिर तो काम करने का फायदा नहीं है। मतलब प्लान को पॉजिटिव एंगल से कुछ लोग नहीं देखते हैं। और मुझे ये लगता है सर कि जो लोग सीरियसली इस बिजनेस में हैं वो इसको पॉजिटिव एंगल से देखेंगे, क्योंकि इसमें वो जो वो आपके अपलाइन है, आपके डाउनलाइन में, टीम में आपके? वो मेरी टीम में है सर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, हमें किस पे फोकस करना और किस पे नहीं करना है। एज ए टीम लीडर ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। जी सर। आपने 100 लोगों के अकाउंट्स बना दिए, 100 में से 10 लोग आपके एक्टिव पार्टनर है, उसमें से एक बोलता है यार ये तो हर महीने अपना खुद का एक प्रोडक्ट बाय करना पड़ता है, राइट? जी सर। तो वो जब क्वेश्चन आता है इसका मतलब वो इंसान सीरियस नहीं है।
जी सर। उसको प्रोडक्ट समझ में नहीं है, उनको मार्केटिंग प्लान समझ में नहीं है। जी सर। आप इस प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तो एज ए एक्टिव पार्टनर आपको एक्टिव तब माना जाता है जब पूरे महीने में एक डायरेक्ट सेल आप करते हो। जी सर। ये कंपनी का रूल है। एज ए एक्टिव पार्टनर पूरे महीने में जब आप एक डायरेक्ट सेल करते हैं तो आपको एक्टिव माना जाता है। अब आप एक बार आपने प्रोडक्ट बाय किया, 2 5 10 लोगों के ज्वाइनिंग्स किए, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया डायरेक्ट, और आप इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप पूरे महीना भर के अंदर एक सिंगल आदमी को 110 यूरो का फार्म नहीं बेचे में नहीं है, इधर आप इस बिजनेस में सीरियस नहीं है। हाँ, आपकी बहुत बड़ी टीम बन गई है, आप हजारों लोगों के नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं, आपके पास अभी डायरेक्ट पे ज्यादा समय नहीं है, राइट, वो बात अलग है। और तब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख महीने का कमा रहे हैं और 110 यूरो का फार्म खरीद के अपने खुद का सेविंग बढ़ा रहे हैं, राइट, तो उसका वैल्यू भी समझ में आता है आपको। तो 12 महीने के अंदर आपका कॉइन कितना मिंट होता है, यानी कितना पैसा आपने बचा लिया। लेकिन अगर एक नया लीडर है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है और 2 5 लोगों के अकाउंट्स बना दिए और वो डायरेक्ट पे बिजनेस नहीं कर रहे, तो उनको तो यही लगता है ना, मैं जो कमाता हूं महीने का 15,000, उसमें से 10,000 तो मेरे को अपना खुद का लगाना पड़ता, तो उनको बिजनेस समझ में नहीं आया। आप महीने का 25-50,000 कमाते हो, आपका घर 50,000 का इनकम है, 25,000 में घर चलता है, 25,000 एक्स्ट्रा आपके पास है, और उसमें से 15,000 का आपका रीइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो साल भर में आपका एसेट कितना बन रहा है? जो पैसा आपका खर्च होने वाला है इसे भी, जो वापस नहीं आने वाला। हमारे जेब में जो पैसा होता है तो हम अनाप शनाप खर्चा कर देते हैं, वो वापस नहीं आता है कभी, लेकिन हमने उसको रीइन्वेस्ट किया तो हमारा एसेट बढ़ेगा, राइट। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास एक्सिस फंड होगा। मेरे घर के खर्चे 50,000 है, मैं 40,000 कमा रहा हूं, तो मेरे को 10,000 की और जरूरत है, तो 10,000 मैं कहां से लाऊं हर महीने का प्रोडक्ट बाय करने के लिए? तो मुझे एक तो टीम बिल्ड करके अपना इनकम बढ़ाना पड़ेगा, इधर पूरे महीने के अंदर हर महीने मुझे 1 2 3 डायरेक्ट अकाउंट्स बनाने पड़े, जो ना मेरे जेब से पैसा लगेगा, ना मेरा कमीशन रीइन्वेस्ट हो पाएगा। लेकिन आपकी रीइन्वेस्टमेंट की आदत नहीं है तो आप फ्यूचर के लिए बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। आप पैसा तो कमाएंगे और खर्च कर देंगे। अभी बहुत लीडर ऐसे डायमंड के लेवल पे पहुंचे हैं, उनके गाड़ी में पेट्रोल भरने के पैसे नहीं होते, और फिर एक दूसरा डायमंड है जो महीने का 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख कमाता है, और एक डायमंड है जिसके पास गाड़ी में पेट्रोल भरने के पैसे नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसा आया और पैसे को पूरा खर्चा किया, उन्होंने कोई बचत नहीं की, कोई रीइन्वेस्टमेंट नहीं की, किसी ने फार्म नहीं अपना बड़ा किया। तो ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं। जी सर। हाँ जी, और आगे क्या कहना चाहिए आप? सर मैं तो यही कहना चाहता था कि अगर सीरियसली जो लोग काम करते हैं तो उनके लिए अगर वो एक भी अकाउंट नहीं बना सकते अपने डायरेक्ट में, तो मुझे लगता है वो सीरियस नहीं है। 30 दिन के अंदर अगर 110 यूरो का एक फार्म भी वो डायरेक्ट नहीं कर सकते तो डायरेक्ट सेलिंग में सीरियसली नहीं है। 30 दिन में अगर हम हर रोज 2 लोगों को प्लान देते हैं तो 60 प्लान होते हैं एक महीने में, और 60 प्लान में मुझे लगता है कि 5 या 6 अकाउंट हमारे पास आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक अकाउंट भी नहीं आता है तो हम सीरियसली नहीं, मुझे लगता है सर। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे होता है। हर इंसान को पता है, जो इंसान का वजन ज्यादा है उसको वजन कैसे कम करना है वो पता है, और जिसका वजन बहुत कम है उसको वजन कैसे बढ़ाना है वो भी उसको पता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। जो सीरियस है वो जरूर करेगा। आपका वजन अगर 100 किलो के ऊपर है और आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको वजन कम करना पड़ेगा और आपने उसको सीरियस लिया तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप सीरियस नहीं है तो कब कम नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। डॉक्टर अर्जुन राणा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। एक्चुअली आज दिन तो पर्ल और जेड सफायर का है और मैंने गलती से हाथ उठाया हुआ है। नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि मैं आप लोग मतलब डेली मेरा शेड्यूल है आप लोग अभी सभी लोगों को सुनने का, खासतौर पे आपकी और ललित सर की आवाज सुनने का। तो अभी सर जैसे सभी लोग बोल रहे हैं एजुकेशन को लेकर ना, तो एजुकेशन तो वाकई मस्त है। इस इंडस्ट्री में आगे ये इतना फास्ट प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल गया है कि हमारे साथ पिछला वाला छूट जा रहा है।
जो, क्योंकि हमारे पास नए अकाउंट करने वाले के लिए काम बहुत है और ना करने वाले के लिए काम कुछ भी नहीं। राइट। ऐसा ही हो रहा है। अभी हम एक न्यू एसोसिएट काउंसलिंग होती है, किसी को भी उसको क्लिकिंग वर्ल्ड के बारे में खाली प्लान से ज्वाइन कराया हुआ है, उसको वर्किंग शेड्यूल को भी बता ही नहीं पाते और नए बंदे को लेने के लिए निकल जाते हैं। और अभी अगर मैं अपनी लिस्ट की बात करूं तो रियली सर मैक्सिमम काम हम पहले करते आ रहे थे ना, वो सब छूट चुका है पूरे तरीके से। मैं इस चीज को मैंने नोटिस किया, चाहे वो मेरी तरफ से हो और चाहे वो पूरी मैंने जितने भी एंटायर 5-6 महीने में सारी चीजें देखी हैं, तो उस एजुकेशन का प्रॉपर यूज हम यहाँ नहीं कर पाए हैं सर। तो उसी एजुकेशन का यूज आप जितना कर पाते हैं, आप सेंट्रली कनेक्ट कर पाते हैं। देखो सर, आप अभी देखिएगा, आप जब आप आते हैं तो 1000 लोग होते हैं यहाँ और वो भर जाता है जूम सेशन पूरा, मतलब जगह नहीं मिलती रूम में। जब शाम को प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है तो उसमें कितने गेस्ट हैं, उसमें कितने सीखने वाले हैं, कितने न्यू गेस्ट आए हैं इसमें और कितने सीखने के लिए आए हैं, वो बड़ी बात है। वह 600 का आंकड़ा 700 का आंकड़ा जा पा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं हूं। मैंने पहले दिन उसको इतना ज्यादा वो नहीं किया। तो सर बस मैं यही कहना चाह रहा था कि इसके लिए जो हमारे कोर लीडर्स हैं, जितने भी, ललित सर तो खैर सबके लिए हैं, विनोद सर सबके लिए, वो एक सुपर पावर्स हैं, आप लोग सुपर पावर्स हैं, लेकिन नीचे के जो ये छोटे छोटे लोग हैं, चाहे वो मैं हूं या मेरी टीम के और लोग हैं या अदर टीम्स के जितने भी एंटायर कम्युनिटी के लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी के, उनमें सब लोगों को बढ़ के जिम्मेदारी और हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। उनको अपनी टीम को लाते ही हर हालत में न्यू एसोसिएट काउंसलिंग उनकी लिस्ट बनाना पहले दिन, वो बहुत जरूरी हो गया सर। तो सर इसको ही आप आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। बहुत सही टॉपिक आपने डिस्कशन किया। हम लोग नेटवर्क के बिजनेस में फेल क्यों होते हैं, उसका बेसिक कारण का जो बिजनेस है उसको हमें 3-4 पार्ट में डिवाइड करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले जाते हैं हमने सिर्फ एक कस्टमर होना चाहिए, राइट। हम किसी को प्रोडक्ट, वो प्लैटिनम डायमंड हो, डबल प्लैटिनम डायमंड हो या अमर हो या जेड हो, आप किसी के पास भी जा रहे हो तो आप एक कस्टमर के पास जा रहे हैं। इंश्योरेंस के अंदर अगर कोई एजेंट है, वो LIC का करोड़पति एजेंट है या एक नया एजेंट है, वो दोनों का काम अब पहले पार्ट हेड से लेके डबल प्लैटिनम डायमंड तक हमने सुबह से शाम तक जाके कस्टमर को प्रोडक्ट रिकमेंड किया। कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया। अब प्रोडक्ट बाय करने के बाद हमारे पास उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला एक पार्ट है जो हमारा कस्टमर बेस है, वो हम डिसाइड करते हैं कि कौन ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तो वो बहुत देख सकते हैं। तो कस्टमर बेस बन जाएगा, एक एक्टिव पार्टनर का बेस बन जाएगा। अब जो एक्टिव पार्टनर करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली हमें वर्कशॉप करने चाहिए अपने अपने टीम के साथ। वीक में 1 बार कर सकते हैं, 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं, महीने में 2 बार 3 बार 4 बार कर सकते हैं, और उनको स्ट्रांग बनाना मार्केटिंग पार्टनर, राइट। जब वो मार्केटिंग पार्टनर स्ट्रांग बन जाएंगे, उनको टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन का नॉलेज दिया जाएगा, सेल्स का नॉलेज दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका एक साइड से सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी जाके फिर सेल्स का काम करना है। और दूसरा, टॉप लीडर्स का एक जिम्मेदारी होता है कि जितने भी सेल्स आपकी टीम में आ गए, उनकी काउंसलिंग करके उनको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताना और उनको मजबूत करना कि आपने जो प्रोडक्ट बाय किया है, ये प्रोडक्ट अगले 5 साल आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। तो वो उसमें से कोई बोलेगा मैं तो 5 महीने के लिए आया था, मैं तो 12 महीने के लिए आया था, लेकिन जब आपके काउंसलिंग के माध्यम से वो प्रोडक्ट को समझेंगे, इंडस्ट्री को समझेंगे, प्लेटफॉर्म को समझेंगे, तो उनका भी विश्वास बन जाता है। नहीं यार, अगर मैं 5-6 महीने के हिसाब से आता है, 1 साल के हिसाब से आता, अगर मैं 5 साल होल्ड करता हूं तो मेरा प्रॉफिट तो बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टर का माइंडसेट बन जाता है और इन्वेस्टर भी सोचता है कि नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आया हूं। तो ये एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमने कभी काम किया ही नहीं। हम जब कोई सेमिनार करते हैं तो उस सेमिनार के अंदर नए गेस्ट भी होते, पुराने लीडर्स भी होते। फिर लीडर्स बोलते हैं सर आज हमारे टीम में 2-4 लोगों ने रैंक क्वालिफाई किया, उनका सेलिब्रेशन भी करो। अब जो नया गेस्ट है वो प्लान प्रेजेंटेशन देखने के लिए आ गया, वहां पे आप किसी का तालियां बजा के सेलिब्रेशन करवा रहे हो, वो जो नया पर्सन है उसको क्यों खुशी होगी वहां पे?
उसको कुछ पता ही नहीं है, वो क्यों तालियां बजाएगा? तो जब हम नए गेस्ट के लिए प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो सिर्फ वो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसमें नए गेस्ट का स्वागत करना है और उनको बताना है कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जिसमें आपका बेनिफिट कैसे हो सकता है, तब वो खुश हो जाएंगे। उसके बाद जब उन्होंने प्रोडक्ट बाय किया तब उनके पास दो ऑप्शन है, क्या आप ये प्रोडक्ट के अलावा और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं? तो बोलेगा यस, तो मोस्ट वेलकम, संडे को हमारा 2 घंटे का सेशन है, उसमें हम आपको सिखाएंगे कि हमारी तरह आप भी कैसे लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। आपने प्रोडक्ट तो ले लिया, ये 12 महीने आपको पैसिव इनकम भी देगा, लेकिन अगले 12 साल अगर और आपको इनकम चाहिए तो हमारे वो सेशन में आप हमारे साथ में बैठे। तो जब वो मार्केटिंग के डिवीजन में आएंगे, मार्केटिंग का प्लान देखेंगे, फिर उसके बाद उनका मन बनेगा कि मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। और फिर हमारे पास प्रॉपर वे से 2 फिल्टर ग्रुप्स होंगे, एक इन्वेस्टर का ग्रुप होगा, एक मार्केटिंग का ग्रुप होगा, और ये ही सिलसिला हमें लगातार चलाना पड़ेगा, तब जाके हमारे टीम के अंदर हम लोगों को एक्सपर्ट कर पाएंगे। क्योंकि आज हमें पता नहीं चलता है कि कौन इन्वेस्टर है और कौन मार्केटिंग में, किसको मोटिवेशन की जरूरत है, किसको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। हम हर मीटिंग में सबको लाके बिठा देते हैं और फिर हम ही कंफ्यूज होते हैं, और लोग तो ऑलरेडी कंफ्यूज है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग मीटिंग में आ जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं, वो काम नहीं करते। तो आपने जो मेहनत की वो गलत, तो उसी वक्त वो आप एक्टिव पार्टनर पे करते। बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन में क्या होता है, लोग दोपहर के लंच में बाहर जाते हैं, खींचते अंदर ट्रेनिंग चल रहा है, कोई टॉप सीनियर्स का स्पीच चल रहा है, लोग बाहर जाके फोन पे लगे रहते हैं। यानी आप उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए क्यों आए थे? खाली देखने आए थे कि कंपनी सही है नहीं है, या फिर आप इस बिजनेस में सीरियस है या नहीं? तो जब हम लोगों को फिल्टर करेंगे तो आप क्वालिटी वर्क कर पाएंगे, और ये हमें करना बहुत जरूरी है एज ए लीडर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर। आप अगर ऐसा शेड्यूल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके नतीजे, इसके रिजल्ट अलग मिलेंगे आपको, लेकिन शुरुआत में लगेगा, इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन जब सिस्टम में आएंगे तो इसके रिजल्ट अलग हो सकते हैं हमारे। सर आज मैंने एक चीज इस इंडस्ट्री में नोट की है कि हम लोग फॉलो जैसे करना भूल जाते हैं, कि प्लान दे दिया, उसको छोड़ दिया, नया प्लान उसको इतना कर दिया कि अगली बार उसको प्लान नहीं दे पाए, उसको फॉलो अप नहीं कर पाए। मैं यकीन मानना सर, पिछले जब से यहाँ आया हूँ प्रीवियस कंपनी को छोड़कर, और यहाँ से मैं लगातार फॉलो कर रहा था कुछ लोगों का। उसने रात मेरे को ज्वाइनिंग के पैसे भेजे हैं 4-5 महीने बाद, और पूर्व को लेकर आया। मेरी आज ललित सर से मेरी रात बात होनी थी, मोनी भाई, आज मैं ललित सर अगर समय देंगे तो मैं उनके पास उनको लेके गाजियाबाद निकलूंगा दिल्ली। तो वो लीडर ने रात बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि गुरुजी बस आप आ जाइएगा। मेरी टीम में थे वो, लेकिन ईगोइस्टिकली या किसी फंसे हुआ होने की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन कल रात पेमेंट डाल दिया, कंफर्म कर दिया। तो मैं अब सिर्फ एक वही फॉलो अप वाले पार्ट को भी हम भूल जाते हैं। तो सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो बाकी टीम भी अगर यही इसको करे, कैटेगराइज करे, इसे ग्रुप वाइज डिवाइड कर ले कि हाउ टू कन्वर्ट ए यूजर इनटू डायरेक्ट सेलर, तो उसकी कुछ एक्टिविटीज हैं, वो आपको यूट्यूब सर उससे मिल जाती हैं, कुछ बुक्स से मिल जाती हैं। तो मैं उनको लगातार पढ़ता रहता था कि कौन से किस टाइम क्या एक्टिविटी करनी है। जैसे प्रोडक्ट का रिजल्ट आता था तब उसको हम जाते थे, तो हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट अक्सर मिंटिंग के आने के बाद आ जाता है किसी भी यूजर से, तो तब उसको हमने एक्टिव करने की कोशिश की है। और लगभग मेरी टीम में आज 100 लोग एक्टिव हैं जो डेली मतलब कोई ना कोई ज्वाइनिंग या डेली कोई ना कोई 2-3 प्लान दिखा रहे हैं। तो शायद ही उसी का एक नतीजा है कि हम लोगों को टाइम टू टाइम क्या खुराक देनी चाहिए उसमें लगे रहे। तो सर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। और सर ये आशीर्वाद लगातार आप बनाए रखिएगा, और ललित सर का तो हमारे पास ऊपर लगातार आशीर्वाद रहता है। बाकी पूरी मोटिवेशन में अभी आपने एक पॉइंट ऐड किया कि कोई भी नया कस्टमर है, उनको जब पहला मीटिंग आता है तब उनका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है, वो यूजर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बीच में हमारे पास समय होता है उनका प्रोडक्ट बाय करवाने के बाद उनको ट्रेन करने का, उनको विश्वास दिलाने का, उनका विश्वास बढ़ाने का, जिसके ऊपर हम काम नहीं कर पा रहे। अगर उसके बीच में हमने उनको सिखा दिया ये प्रोडक्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसका बाय सेल कैसे होता है, एक्सेस पे अकाउंट कैसे बनता है, जब वो 1 महीने के प्रोसेस के अंदर वो सारी चीजें सीखेंगे, राइट। मान लो किसी को कार लेनी है, तो कार लेने से पहले सबसे पहले क्या करते हो, किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके पहले 7 दिन का 15 दिन का ड्राइविंग सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं 20-25 लाख 50 लाख की गाड़ी ले रहा हूं और मैं खुद ड्राइवर नहीं हूं, तो फिर मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। या वो किसी को नहीं बोलते मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, तुम मुझे गाड़ी सिखाओ। कोई भी 25 लाख 50 लाख की गाड़ी में बैठ के गाड़ी सीखना नहीं चाहता,
राइट? जब किसी ने प्रोडक्ट बाय किया, प्रोडक्ट बाय करके उसका मिंटिंग नहीं है, उसके बीच के प्रोसेस में अगर हमने उनको टेक्निकल नॉलेज दिया तो हमारे पास समय भी होता है लोगों को एजुकेट करने का, और फिर जैसे उनका मिंटिंग आता है और वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने गाड़ी की प्रैक्टिस की थी, वो जब जाके एक्सचेंज में उसको देखते सेल कैसे होता है, तो वो कस्टमर हमारा बिजनेस पार्टनर बन सकता है। वो कस्टमर अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अपने कॉइन को होल्ड कर सकता है। तो जो गलतियां हमने की है उस गलतियों को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो अगले 5 साल अगले 10 साल जो हमारा बिजनेस का फ्लो होगा वो कई गुना अच्छा होगा। सिर्फ ये छोटे छोटे मिस्टेक से हम सीख के आगे बढ़ेंगे। अजीम राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे पॉइंट्स को एड ऑन किया है यहाँ पे। नेक्स्ट रुपिंदर सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। इसके बाद ज्योति मैडम का हम इंतजार करेंगे और फिर सेशन को क्लोज करेंगे। रुपिंदर सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका। आपसे सर मुझे बात करने का मौका मिला और मैं काफी समय से भी ट्राई कर रहा था, और मैंने आपको सर दिल्ली में सुना था लास्ट बार अमराव में, तो मुझे इतनी खुशी हुई। उस समय मेरा वायर क्लियर हो गया था। मुझे सर तकरीबन मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ और तकरीबन 11 साल हो गए हैं इस डायरेक्ट सेलिंग में, और 11 साल से सिर्फ इतना स्ट्रगल किया और बहुत बड़े बड़े रैंक भी अचीव किए, और 2018-19 में बहुत बड़े बड़े रैंकों पे काम किया, बहुत बहुत गाड़ियां अचीव की। लेकिन 2020 के बाद जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद ऐसा ग्रुप फाइल हुआ, ठीक है, उसके बाद खड़ा होने की बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद जब मुझे ये पता लगा इसके बारे में, तो आज से तकरीबन 4 महीने पहले मुझे पता लगा था, और उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ सर्च किया। सर्च करने के बाद इसको मैं वाच रहा था, लेकिन मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम कर रहा था, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुझे तकरीबन 80 से लेके 1 लाख में महीने का इनकम हो रहा था। और जब इनकम होते होते के साथ साथ ही मैंने इसको वॉच किया, जब मेरे एक पर्सन मेरे इनकम देख के, ठीक है, उसको मुझे तब क्लियर हो गया था। तब मैंने इसको पूरा वॉच करके स्टार्ट किया। 2 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया और मेरा अभी सफायर होने वाला है। तो सर आपकी ब्लेसिंग से अगर आपका ऐसी ब्लेसिंग रहा तो बहुत जल्द आपको डबल प्लेटिनम डायमंड भी बन के दिखाएंगे सर। बहुत बहुत बधाई सर आपके पल के रैंक के लिए। नेक्स्ट रैंक आपका सफायर का है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरह से अभी आपका ग्रोथ बढ़ रहा है स्टेप बाय, तो इसमें आपकी टीम भी मजबूत हो जाएगी और आपकी एक एक रैंक भी मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सभी को सभी मैं दोस्तों को ये कहता रहता हूँ, मैं तो आप जूम सेशन मत छोड़िएगा। और कई बार हमसे, ठीक है, कई बार इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है, रात को इतना थके होते हैं, रात को 3-3 4-4 बज जाते हैं सोते समय, तो कई बार हमको भी हमारे पास भी अटेंड करने का नहीं लगता। तो सर मैं आपसे एक दो बातें क्लियर करना चाहता था सर। एक क्लाइंट 10,000 का और 55,000 का फॉर्म लिया था 0.03 का, ठीक है। तो सर उन्होंने जब उनका तकरीबन 20 से 25 डॉलर का गैस फीस था, ठीक है, तो 20 से 25 डॉलर का गैस फीस था, और उन्होंने जब उसको जब उसको एक्टिव किया तो उसका जो गैस फीस था वो क्लियर हो गया, 0 हो गया, और उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना। और ऐसे करके उसको 2 बार ऐसे 20 से 25 डॉलर उसको डालना पड़ा। तो सर ये टेक्निकल जो जितने भी इशू आ रहे हैं, ये कब तक सेट हो जा सकते हैं, सब सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे? ये इशू कब का आपका? ये अभी रिसेंट इशू है, पुराना इशू है, 15 दिन में 1 महीना पहले? सर तकरीबन 10-12 दिन हो गए सर, 10-12 दिन। तो जब एक्स का अपडेशन चल रहा था, कभी कभी क्या होता है कि बैकएंड में जब कोई अपडेशन चलता है उस वक्त हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं या प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो उसमें कभी कभी हमारा जो बाइंग होता है वो फेल हो जाता है या उसमें ट्रांजेक्शन चेंज हो जाते हैं। तो ये 100 में 1 के साथ होता है।
राइट? अगर आप एक एप्पल का फोन लेने स्टोर में पहुंच जाते 1 लाख रुपए का फोन लेते तो 1000 में से 2 लोगों का फोन घर पे आने के बाद चार्जिंग के टाइम पे गर्म होता है या वो हैंग होता है, तो उसको सर्विस सेंटर में लेके जाना ही पड़ता है। जी जी जी। बराबर। तो ये 1000 लोगों ने प्रोडक्ट बाय किया तो 2-5 लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी होगी, अब किसको होगी पता नहीं, क्योंकि उस वक्त कंपनी के बैकएंड में कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है और उस वक्त वो गलती हमसे होती है जो अनजाने में होती है, हमें नहीं पता होता है। जी सर। कभी हमारा एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, कभी हमारा रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, कभी हमारा पेमेंट गेटवे फेल हो जाता है, तो ये कुछ ना कुछ टेक्निकल अपडेट की वजह से होता है। लेकिन उसका सोल्यूशन यही है कि हम सपोर्ट पे जाके कंपनी को फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तो उससे कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है कि टेक्निकल एरर्स हमारे बीच में क्या आ रहे हैं उसको करेक्शन करने का, और हमारा जो प्रॉब्लम हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए हम कंपनी के सपोर्ट में जाके उसका फॉलोअप ले सकते हैं। जी तो सर। शाम जी को 8 सर। बजे के सेशन में आप थॉमस सर के साथ कनेक्ट रहिए, तो उसके ऊपर आपको बिल्कुल सर, solution दिलाते हैं। बिल्कुल हम कनेक्ट रहते हैं सर। सर एक बात और सर, सर एक्स में कुछ लोग ऐसे हैं ना, हम ग्राउंड पे अभी काम करते हैं, ठीक है, एक्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अभी एक्स में हमने फार्म ले लिया भाई, ओके ठीक है, अभी हम इसको लोड नहीं करेंगे, लोड तब करेंगे जब इसका रेट भी पीएलसी की तरह 10,000 15,000 20,000 पे आ जाएगा। तो अभी वो मेरी बात मान के लोड नहीं कर रहे। हमने एलेक्स सर का उनको सेशन भी भेजा था, ठीक है, कि एलेक्स सर ने कहा कि लगभग इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है, आप कर सकते हो। तो उनको ये फेज नहीं हो रहा, वो नहीं कर रहे सर। उनको कल को समस्या होगी या क्या होगा सर अगर वो नहीं कर रहे? कुछ नहीं होगा, जिसके पास फार्म है जब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वहां से 12 महीना चलेगा, लेकिन हार्डवेयर का परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। ओके, जो परसेंटेज अभी उनको 72 मिल रहा था अभी 69 मिलेगा, उसके बाद उससे कम हो जाएगा, उसके बाद उससे कम हो जाएगा। वो उनकी जिम्मेदारी है, आपने अपना काम कर दिया। जी सर, जी सर, मैं वही कह रहा हूँ ना। अगर हाँ ठीक है सर, तो चलो ठीक है सर, जो इसके भी दिक्कतें आ रही हैं जो, तो 10 15 20 दिन के अंदर अगर एक्स की स्टार्ट हो जाएगी, कई बार सेल भी नहीं होता ना, कॉइंस बिट में जाते हैं। तो आज मैं मॉर्निंग ही चेक कर रहा था, ठीक है, मैं सेल कर रहा था, और मेरे कुछ पे आउट्स ऐसे हैं सर, मेरे जो रिवार्ड का जो मेरा पे आउट आया था वो भी अभी पेंडिंग में चल रहा है। एक्स का जो मुझे बोनस मिला था वो भी मुझे पेंडिंग को लेके जितने भी बैकएंड में अपडेट्स चल रहे वो पूरे हुए नहीं, राइट? जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे, आपका जो रिवार्ड का रैंक बोनस है वो भी ऑटोमेटिकली विड्रॉल में लग जाएगा और वहां पे ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है 2-4 दिन और 8 दिन लग सकते हैं, लेकिन वो जो हमारा रैंक बोनस है वो कहीं नहीं जाने वाला, राइट? आपने उसको क्वालिफाई किया है, आपके डैशबोर्ड पे आ गए, बस उसको विड्रॉ होने में समय लग रहा है। कुछ टेक्निकल जो अपडेट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, आपका रैंक बोनस आपके एक्सचेंज पे चला जाएगा विड्रॉ। जी सर, जी सर। सर एक बात और सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर। सर इसमें मुझे, चलो एक्स का तो चलो नया आया है, इसमें तो जो भी चलो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सोल्व होती जा रही है। सर अभी मुझे ना एक कल टीम का एक बंदे का फोन आया था, बहुत अच्छे रैंक पे, यानी कि जेडे है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा था ग्राउंड पे सर। वो उसने लेटेस्ट जो अपने डैशबोर्ड पे जाके रैंक बोनस देखा, वहां पर रैंक बोनस का जो अमाउंट था वो थोड़ा थोड़ा उसने मुझे भेजा कि कम हो गया है रैंक बोनस, जो सफायर का है, जो जेडे का है, पर्ल का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं जूम पे होता हूँ, मैं क्लियर करूंगा, आप भी जूम पे आओ। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा, आपके डैशबोर्ड पे वो कम नहीं होता है, बैकएंड में कुछ काम चल रहा है, उसके वजह से ट्रांजैक्शंस आपको प्लस माइनस दिख रहे हैं, राइट? तो सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर दिखेंगे आपको। वो वही बात है, कभी टर्नओवर ज्यादा दिखता है, कभी हमारा रैंक बोनस वहां से ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल, हाँ वही कह रहा था, कहता सफायर पे सर 300 यूरो का रिवार्ड दिखा है, 500 यूरो का था। मैंने कहा नहीं सर 500 यूरो का ही है। यस सर, गुड मॉर्निंग आकाश। गुड मॉर्निंग आकाश भाई, कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। गुड। कुछ सजेशन देना चाहेंगे इस पॉइंट के ऊपर? राइट सर, नो ऑस्ट्रेलिया बीच में है। एक्चुअली अभी क्या है, सिस्टम ने क्या किया, कंपनी ने जो रैंक बोनस है हमारे सर उनको चेंज किया है। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ अच्छा, ये तो नया रैंक बोनस आ रहा है कल से? जी सर, राइट। उसको कुछ कंपनी ने चेंज किया है। आपके जो टीम के लीडर है उनका रैंक बोनस 1 तारीख के बाद वैलिड हुआ होगा, क्वालिफाई हुआ होगा। जी सर जी, वो कम आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि ये बात क्लियर करेंगे चलो, क्योंकि ऐसे अगर कम हुआ है तो उसका भी कारण होगा, ठीक है, या कोई कम हुआ तो उसका कारण तो सबको पता है। 1 तारीख के बाद जितने भी लोग रैंक बोनस क्वालिफाई करेंगे, या 1 तारीख के बाद मान लो कि आपने कोई डायरेक्ट बिजनेस किया तो आप बोलेंगे 30 तारीख को तो 40% मिला था, 1 तारीख को 30% 10% कम हो गया। जी
राइट। अब कंपनी की जो पॉलिसी चेंज होती है तो सोशल मीडिया पे सारे मैसेजेस आते हैं, ग्रुप में मैसेज आते हैं, उसको हमें समय टू समय समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो परसेंटेज है रैंक बोनस का जी वो भी कम हो गया और डायरेक्ट का जो 40% का कमीशन था वो भी कम हो गया जी, वो तो 30% हो गया यानी सर। हाँ जी, वो तो 30% हो गया है डायरेक्ट का। हाँ, तो आपका जो रैंक बोनस है, मान लो कि आप अभी जेड है, राइट जी, तो अंदर से जब आप जेड बनते हो, जेड के लिए आपको टर्नओवर कितना चाहिए? 5,000 सर 5 लाख का सर, 5 लाख जी 5 का ईयर जी सर, 5 ईयर जेड के बाद पल बन जाते हैं, उसके लिए टर्नओवर कितना चाहिए आपको? नया 5 लाख 10 ईयर नया 5 नेक्स्ट लाख। नया 5 का तो सर। पहले क्या होता था, जब आप पल बन जाते थे तो आपको 10 लाख का रिवॉर्ड मिलता था, जी सर। लेकिन अभी आपको जेड के बाद पल बन जाएंगे तो जेड का जो 5 लाख का बिजनेस है उसको माइनस किया जाएगा और बचा हुआ फ्रेश बिजनेस 5 लाख का उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसका 2%। ओके, तो ये चेंजेस आ गए। तो जितने भी लोग 1 तारीख के बाद 1 नवंबर से रैंक क्वालिफाई करेंगे, अगर वो जूम पे नहीं आते या उनके पास वो मैसेज नहीं पहुंचा तो उनके पास वो कंफ्यूजन होगा कि मेरा रैंक बोनस कम कैसे आ गया। सर जो डायरेक्ट कर दिया है 30% ये फिक्स कर दिया है, ये परमानेंट रहेगा? वो भी फिक्स नहीं है, वो एडिशनल बोनस है जो 40% था, अभी 30% हुआ है, हो सकता है अगले महीने वो 20% आ जाएगा, जो वो है। ओके, ठीक है। तो अभी जो इनका जो 2% चल रहा है, रैंक बोनस जो चल रहा है अभी 2% ही है। 2% प्लस डिफरेंस यानी पिछले रैंक को माइनस करने के बाद नया टर्नओवर कितना आ गया उसका 2%। ओके, उसका 2% है। यस, तो आप एमराड पे आपने 1,000 करोड़ का बिजनेस कर, फॉर एग्जांपल जी, हाँ जी, आप अगर 2.5 करोड़ का बिजनेस डायमंड के लिए करते हो तो 1 करोड़ का बिजनेस आप एमराड के लिए करते हो, तो एमराड और डायमंड के बीच में 1.5 करोड़ का बिजनेस आपका एडिशनल होता है, तो उसके ऊपर आपको 2% मिलेगा। ओके, ठीक है। तो वो डिफरेंस आपको समझना है। तो ये टोटल फिगर का अगर बंदे पर्सन को कह रहे थे कि 140 करोड़ के रिवार्ड है, वो उस पे भी इफेक्ट कम दिखाने पड़ेंगे ना फिर वो तो? यस, वो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ओके, वो कैलकुलेशन होगा। प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं जी, सारी चीजों को ऐड करते जाते हैं और एक सामने लोगों को फिगर रखते हैं। जी, राइट। अब वहां पे जो डिफरेंशियल है हर रैंक का टर्नओवर, फ्रेश टर्नओवर, वो वहां पे ऐड हो जाएगा। ओके। यस सर, वैसे मैं बीच में रखना चाहूंगा। हाँ जी, वैसे टोटल रैंक का जो रैंक बोनसेस है वो 200 करोड़ तक चले गए, क्योंकि जो कंपनी ने नई रैंक लॉन्च करी है बिलियन डायमंड, उसपे सिंगल ही 100 करोड़ का है अलग से, तो टोटल 200 करोड़ का हो गया पूरा रिवॉर्ड। 140 करोड़ ना उससे हटके और 200 करोड़। राइट। लेकिन उनका क्वेश्चन ये था कि जो अभी जो हम उसको जो हमें टोटल रैंक बोनस मिलता था वो 140 करोड़ का मिलता था। हाँ, 140 तक काउंट होता था। कैलकुलेशन चेंज हो सकता है। राइट। लेकिन अब एक नया रैंक आ गया तो वो 140 करोड़ की जगह पे 200 करोड़ तक बढ़ गए, यानी आज के बाद आप किसको बता रहे हो तो भाई आपके पास 200 करोड़ का रैंक बोनस देने का मौका है, वो ऐड ऑन कर सकते हैं। जी सर, ये तो ठीक है सर, ये सही है। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे इसमें है ज्योति मैम, उनको म्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा है। ज्योति मैडम, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Very good morning to all my respected leaders. और आज के सेशन का एंड आपके थ्रू होने वाला है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट भी किया और मैं बहुत देर से सबकी डिस्कशन सुन रही थी और मुझे भी इससे बहुत सारा कुछ लर्निंग पैटर्न में आया। मैं आज बहुत इसलिए खुश हूँ कि हर लीडर अपनी जिम्मेदारी के साथ सर अपनी ग्रो लाइन की प्रॉब्लम्स को सॉर्टेड करने के लिए आप तक पहुंचते हैं सुबह, और जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर लीडर्स हैं वो सारे सपोर्टिंग अनकंडीशनली सबको सपोर्ट करते हैं। तो मैं भी इसी में एक पार्ट बन के कभी सोल्यूशन लेके आती हूँ, कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आती हूँ अपनी। तो सर रुपिंदर जी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जैसे सॉर्टेड किए, ऐसे ही दोस्तों जो रुपिंदर जी का क्वेश्चन है वो पूरी कम्युनिटी का क्वेश्चन है। और ये जो रैंक बोनस कम हुए हैं, ये आपको ये नहीं कहना किसी को कि रैंक बोनस कम हुए हैं,
ये बताना है रैंक बोनस अपडेट हुए हैं, क्योंकि जब एक नई रैंक आती है तो कंपनी उसको सारी रैंक्स के सही हिसाब से एक बैलेंस बनाती है। तो दोस्तों, हमारी कंपनी हमारे लिए अगर एक और रैंक बना रही है तो हमने कभी भी कोई हमारा ग्रो लाइन नया व्यक्ति हमें बोले कि तुम्हारा कमीशन कम हो गया डायरेक्ट का, तो ये भी कम नहीं हुआ, ये आपको अपडेट किया जाए। शुरू से लेके अभी तक हम सबको कमीशन, डायरेक्ट कमीशन 20% मिलता था। ये एलेक्स सर का थैंक यू करना है कि हमें उन्होंने कुछ टाइम 40% का भी मौका दिया, इस महीने 30% का भी मौका दे रहे हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल टू अवर कंपनी। कंपनी अगर चाहती तो वो 20% ही रखती, कंपनी चाहे तो वो 40 दे रही है। कंपनी चाह रही है अभी भी आप बहुत सारा कमाओ, बहुत सारा एंजॉय करो इस डायरेक्ट सेलिंग को, तो आप 30% इस मंथ को लेके चलो। परमानेंट कुछ भी नहीं है, यस सर ने बताया। परमानेंट इसलिए नहीं है कि परमानेंट कोई भी चीज होगी वो खराब होगी, हमेशा कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होने भी चाहिए। और ये इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है कि इसमें हर्डल्स अगर आएंगी उतने आप मजबूत होंगे, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उतनी मजबूती भी आएगी। और यहाँ पे मजबूत लोगों की ही जरूरत है, मजबूर लोगों की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं भी अजीम राणा जी की तरह, आकाश राव जी की तरह, संजू थॉमस सर की तरह, ललित सर की तरह सीखते सीखते ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें वो नजरअंदाज नहीं करना कि जिस दिन हम किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करें, ज्वाइन करने तक तो हम उनके साथ ऐसे बैठते हैं कि उनको अगले 5 साल तक का ड्रीम दे देते हैं, हम आपके पीछे बैठे हैं। और जैसे ही वो ज्वाइनिंग ले लेता है, दोबारा वो कॉल करता है अपने लीडर को कि सर मुझे सपोर्ट करो, मेरे 10 लोग मिलना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हम दिखाना शुरू हो जाते हैं। ये कमियां हैं हमारे लीडर्स में, ये कमियां हैं। और इन कमियों को दूर करने के लिए मैंने कई बार यस सर की मुझे सुना, हमें एक कोर टीम बनानी है कि जो प्लान दे। आपके पास, आप लीडर हो, आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो आपकी नीचे की टीम को सिर्फ प्लान दे। एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो टेक्निकल पार्ट संभाले। तो आपको कभी भी न्यू प्रोस्पेक्ट को कमी नहीं दिखानी कि आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं आ पा रहे। वो मजबूर होके फिर नेगेटिव हो जाएगा और फिर उसको ऐसा लगेगा हम इस बिजनेस में फंस गए हैं, क्योंकि वो बेचारे को ना तो रजिस्ट्रेशन करनी सिखाई हमने, ना ही हमने उसको फार्म और वॉलेट बनाना सिखाया। ज्वाइन कराने के बाद हमने ये बोल दिया हम बिजी हैं, तुम जूम पे आओ। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, सुबह 1000 लोग आ रहे हैं, शाम को हम उस स्ट्रेंथ को पूरी क्यों नहीं कर पा रहे। अभी उसका कारण भी शायद थोड़ा सा कैलकुलेट किया, मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मेरी एक राय है, हमारी ताकत वो शाम को पूरी क्यों नहीं हो रही। उसके 2 रीजन है। पहला जेन्युइन रीजन है कि सुबह 7:30-8 बजे पूरी दुनिया घर पे ही है, इसलिए वो पूरे पोटेंशियली 1000 लोग आ जाते हैं, रूम फुल हो जाता है, जूम का जो है वो पूरा फुल हो जाता है। और शाम को मैक्सिमम लोग फील्ड में भी होते हैं, जेन्युइनली जो वर्किंग कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं नेटवर्क इशू आ रहा है, कहीं ना कहीं मीटिंग इशू आ रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ स्किप भी हो जाता है, फैमिली इशू हो जाता है। तो स्ट्रेंथ कितनी बन रही है? 550, 600 और 650 मैक्सिमम। अब इसको कामयाब करने के लिए हमारा लालच है कि हम 1000 लोगों को कैसे फुल करें शाम के सेशन में। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर मैं ये चाहती हूँ कि हमें कनेक्शन ट्रू चाहिए, यानी कि रियलिटी कनेक्शन चाहिए। लोगों को बहुत बड़ा वहम भी है, हमें सब कुछ आता है, और जो संजू सर बोल रहे हैं वो हम एक बार सुन चुके हैं, वो काफी है। ये बहुत बड़ा वहम है। मैं संजू सर की जिस दिन से प्रोग्रामिंग हो रही है, डेली नए शब्द सीख रही हूँ। ये मैं आप सबको कम्युनिटी को ऐसा नहीं बोल रही कि मुझे प्लान नहीं आता, क्या मेरे को प्लान के बारे पता नहीं है, पर मैं क्यों बैठ रही हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मैं मार्केट में होती हूँ, कई बार मैं ऑटो में होती हूँ, कई बार मैं कार में होती हूँ, मैं कार को साइड पे लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे कुछ सीखना है। तो सर, जो लोग भी आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो, पहला इम्पैक्ट आप कभी भी मत डालो कि ये पैसिव कॉइन का प्रोडक्ट है और इसमें आपको आराम से पूरा साल भर कॉइन आपको काफी पेट भर के खाना देने वाला है। आपका प्रोडक्ट है वर्किंग प्रोडक्ट, इसीलिए आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते हो जब आपकी टीम आपके साथ काम नहीं करती। आप उनके साथ पहले दिन बैठो और अगले 3 दिन तक वादा करो, जिस दिन तक तुम्हारी 40 से 50 कॉल
कॉल मतलब फोन कॉल नहीं हो जाती, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। उनको एक बार एक्टिव कर दो, जिस दिन वो एक्टिव हो गए तो वो नहीं सोएंगे। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी कमियां हम में हैं, मैंने अजीम राना सर को सुना, वो कमियां हमें लीडर्स को पूरी करनी चाहिए। मैं एक ऐसा सेशन लूंगी हरिद्वार में ही सर के साथ टाइम लेके, अजीम राना जी के साथ बैठ के फोन पे डिस्कशन करके कुछ टॉपिक वो थ्रो करेंगे उस सेमिनार में, कुछ मैं साथ में उनका साथ दूंगी, उस टॉपिक को मजबूत करेंगे। लीडर मजबूत हो गए लिस्ट बनाने में तो ग्रो लाइन ऑटोमेटिकली बहुत आगे जाएगी। यहाँ पे हमारी इस टाइम डिमांड इतनी है बिजनेस की, जो समझ पा रहे हैं कि अगर हम दिन के 3 सेशन भी करें तो हमारे तीनों के तीनों सुपर हिट हो सकते हैं। फर्क सिर्फ एक ही है, लोग अलग अलग आवाज सुनना चाहते हैं। हम एक ही आवाज जब रोज सुनाने लगते हैं, थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ये मैंने कल भी सुना था, उनको ना ये सर नॉर्मल नेचर है, इसलिए मैं किसी पे ब्लेमिंग नहीं कर रही, ये सिर्फ नेचर की डिस्कशन हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि अजीम राना सर, मैंने उस दिन भी बोला था, यश सर को मैं यश सर के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे जो ब्लैक डायमंड्स की लिस्ट है या रेड डायमंड्स की लिस्ट है, उनमें हर रोज एक बंदा अपनी एक सेशन ले सुबह 11:30 बजे और बोले आप आओ। सर अलग अलग लोगों को सुनने के लिए दुनिया बैठ की तरस रही है, अपनी अलग अलग आवाज को सुनने के लिए। एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, 3 दिन नहीं रिजल्ट आया तो समझ जाएंगे कि हम मतलब हमारा ट्रायल कैसा रहा। अगर एक दिन मैं सेशन लेती हूँ तो लिखा जाए कि आज ज्योति कोचर सेशन लेने वाली है, एक दिन अजीम राना सेशन लेने वाले, एक दिन आकाश राव सर लेने वाले। ट्राई करके देखते हैं 11:30 बजे सुबह और शाम को 7 बजे शफल हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी आएगी और एजुकेशन भी आएगी। ये मेरी सुजेशन थी और कुछ ज्यादा बोल दिया, यस सर तो माफी, बट हरिद्वार के लिए हम सब तैयार हैं लाइव ट्रेनिंग्स के लिए, लर्निंग के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका कि आप हमेशा आके कुछ ना कुछ सिखाते, कुछ ना कुछ सजेस्ट करते, गाइड करते। और बिल्कुल ये सही है कि मॉर्निंग के टाइम पे लोग अपने घर पे होते हैं, सुबह हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे हम मार्केट में होते हैं या कोई पर्सनल फैमिली काम में होते। लेकिन इसका मतलब ये है, क्योंकि हम अगर शाम के सेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि हम अभी भी सीरियस नहीं है। अगर हम जैसे सुबह में अगर घर पे बैठते और अभी हमारे पास कुछ काम धंधा नहीं है, तो इसका मतलब 1000 लोग आके भी कुछ मतलब नहीं है, राइट? आपके पास कोई काम धंधा नहीं इसलिए आप आ रहे हो सुबह, और शाम को आप बहुत ज्यादा बिजी इसलिए धुन पे नहीं आ रहे हो, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। तो हमें इस बिजनेस को ग्रो करना है, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना है, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है। हमें अगर सक्सेस चाहिए तो हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको सुबह का 1 से 1.5 घंटा घर पे बैठना है, शाम को 7 से 8 आपको जूम को ज्वाइन करना है, 8 से 9 आपको जूम को ज्वाइन करना है। यानी ये 3 घंटे आपको मार्केट में ना फैमिली को देने, ना फील्ड को देने, और ये हर किसी की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। उसके अलावा बाकी के 10 घंटे और आपके पास है, उस 10 घंटे में आप क्या करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे मैं 7 से 8 तो मैं मार्केट में डेली मीटिंग करता हूं, तो आप गलत राह पे हो। यानी आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, और जब आप अपने हिसाब से चलोगे तो उसके नतीजे भी वही से आएंगे, राइट? तो आपको 3 घंटे डेली अगले 2 साल 5 साल 10 साल जब तक आप इस सिस्टम पे काम करोगे तब तक आपको सिस्टम को फॉलो करना है। यानी 7 बजे अगर आपकी टीम में किसी का फोन आता है सर एक प्लान करना है, भाई 7 बजे तो वेबिनार होता है, मैं आपको प्लान नहीं करने के लिए मिल सकता हूँ, आपको मैं दूसरे दिन 11 बजे के बाद मिलूंगा, राइट? 8 से 9 तो टेक्निकल सेशन होता है। यानी सीनियर क्या कर रहे हैं, अपने टीम लीडर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि 7 से 8 के बीच में मैं कहीं नहीं जाता। लेकिन सीनियर बोलता है ठीक है 7 बजे मीटिंग करनी है ना, किसके पास जाना है, मुकेश अंबानी के पास। ओके मैं आ गया, चलो छोड़ दो, वेबिनार में नहीं जाएंगे, वो बाद में जाएंगे कभी, राइट? तो ये डुप्लीकेशन फिर सेम होता है। अगर सीनियर ने मना कर दिया 7 से 8 कोई मीटिंग में जाने के लिए, तो जब सीनियर खुद अपना जूम ओपन करके बैठेंगे तो टीम के लीडर को तो बैठना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये आदत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं पिछले लगभग 5-6 महीने से मैं कोई फिजिकल मीटिंग में नहीं जाता हूँ, जानबूझ के नहीं जाता हूँ, क्योंकि लोगों को उसकी आदत लगी है पिछले 5 साल से। सीनियर आएंगे, होटल बुक करेंगे, होटल का खर्चा भी देंगे, मीटिंग भी लेंगे, हम तो लाके लोगों को बिठा देंगे और फिर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, लालच दिला के पैसे लगवा देंगे, रैंक क्वालिफाई हो जाएंगे, कमीशन आ जाएगा, फिर आगे काम नहीं करेंगे। यानी आप जब तक किसी को इंडिपेंडेंट रखोगे, तब डिपेंडेंट रखोगे, तब तक वो आपके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। तो हर किसी को इंडिपेंडेंट काम करने की आदत लगनी चाहिए।
हैंड होल्डिंग सपोर्ट का एक लिमिट होता है, वो अगर आप परमानेंट करोगे, जिस दिन आपने करना बंद कर दो नेटवर्क आपका जीरो हो जाएगा। तो आपको कुछ समय के लिए उनसे दूर रह के देखना भी पड़ता है कि सही में कौन एक्टिव और कौन एक्टिव नहीं है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और उससे फिर पता चलता है आपको कि आपका टीम का भी पोटेंशियल क्या है। तो ये हर लीडर की जिम्मेदारी के माध्यम से जूम के माध्यम से इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और हमें 3 घंटे जो डेली के हैं, एलेक्स सर का वेबिनार है, तो इंडिया के अंदर अंबर से लेके डबल प्लैटिनम डायमंड तक कोई भी लीडर का 7 बजे के बाद कोई अल्टरनेट ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। आपके फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस है, बच्चे का बर्थडे है और एलेक्स सर का वेबिनार है, बर्थडे तो अगले साल भी आएगा, क्या करोगे इस बर्थडे के अंदर? 1000-2000 रुपए खर्चा करोगे। वो बोलेगा पापा मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, आपके जेब में पैसे नहीं है, तो किस मतलब का बर्थडे आपका? उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना है, वो आपके पास पैसे नहीं है, और 500 रुपए का केक आप काट के बर्थडे बना रहे हैं। तो वो 7-7:30 बजे का वेबिनार इंपॉर्टेंट है, राइट, जो अगले पूरे बर्थडे को सेलिब्रेट करवा सकते। तो जब तक हम इन चीजों को सीरियस नहीं लेंगे तब तक हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, और इसमें नुकसान किसी का नहीं होना है, आपका खुद का ही होना है जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो अगले 2 साल 5 साल 10 साल के अंदर आप इस प्लेटफॉर्म पे लास्ट मुकाम तक पहुंचेंगे। और ये तो होना ही है, जो लोग डेली सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं नतीजे उन्हीं के पास है, रिजल्ट उन्हीं के पास है। बाकी लोगों को लग रहा होगा कि हमारे पास तो हमारे रिजल्ट्स हैं। हाँ जी सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस वेबिनार में आपके माध्यम से मैसेज लेना चाहती हूँ और लोगों को देना चाहती हूँ। सर, ये जो यूट्यूबर्स हैं जो अलग अलग तरीके से आपका हर रोज इस वेबिनार के अंदर भी वो मौजूद हैं, जो हर रोज आपके वेबिनार को क्रिप्टो माहौल में डाल के बताते हैं कि आज यश सर ने क्या बोला, आज त्यागी जी ने क्या बोला, आज एलेक्स सर ने क्या बोला, उसके बाद उसका गलत एक्शन लेके लोगों को भड़का रहे हैं। उसका कोई इलाज करना है सर। मैं इसलिए चिंतित हूँ, हम सिस्टम में ठीक है मगर वो बंदा नॉर्मल बंदों को बहुत ज्यादा हरास कर रहे हैं। देखो, इसका कोई इलाज नहीं होता है। अच्छा जी। सोशल मीडिया है, डेमोक्रेसी है जी, बराबर। तो हर आदमी को राइट है गलत चीज को सही साबित करने के, सही चीज को गलत साबित करने के। आपको खुद को डिसीजन लेना है जी सर, सही क्या है गलत क्या है, उसको उसका फर्क जानने में। जी तो सर, हम अपने लेवल पे जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं उतना काम हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते। जी सर। आप बोलेंगे कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ को प्लैटिनम वर्ल्ड में लेके आना है, सबकी जिंदगी बनानी है, सबके घर में खुशियां होनी चाहिए, सबके पास बैंक पे पैसे होने चाहिए, वो कभी संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता इसे। उसमें से आप कितना का कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है जी, राइट। तो जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास कर रहे हैं, आप पे विश्वास कर रहे हैं, आप उनको बदल सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया को आप और हम कभी नहीं बदल सकते। राइट सर, राइट सर, थैंक यू सर, ये बहुत जरूरी था अवेयरनेस के लिए। जी सर। जो बार बार मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब हाथी किसी शहर में आता है तो उसके पीछे कुत्ते भूखते हैं, लेकिन हाथी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता कुत्ते की तरफ। हाँ जी सर, हाँ जी सर, तो हमें सिर्फ अपना काम करना है जी, राइट। हम कितने लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, हम कितने लोगों के लिए काम आ सकते हैं, उतना काम करो, हाथी की तरह चलते रहो। हाँ जी सर, तो यही कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बट आज मैं इसको एग्जांपल दे पाऊंगी। जी, शाम को 7 बजे के वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है, और हमें अपनी आदत बनानी है। जब तक हम पिछले 1-2 साल से जूम पे आए हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे सीनियर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेली के सुबह के सेशन में 1000 लोग आते हैं, उसमें से 50 लोगों के पास लैपटॉप नहीं होते, 50 लोगों के पास अपने घर में प्राइवेसी नहीं है जूम का वीडियो ऑन करने की, विंडो ओपन करके बैठने की, और ये यहाँ पे करोड़पति बनना चाहते हो, लोगों को करोड़पति बनाना चाहते हो। जब तक ये आपका माइंडसेट नहीं बनेगा कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है, तब तक आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ना किसी को पहुंचा पाएंगे। जब आप नहीं पहुंचेंगे तो आपके थ्रू कौन पहुंचने वाला? और जब आपका मैसेज नीचे नहीं जाएगा, वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो आप कहां से वहां पहुंचोगे? आप टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट मार्केट में लेके घूम रहे हैं और टेक्नोलॉजी को आप सीरियस नहीं ले रहे, फिर आपके ऊपर विश्वास कौन करेगा? आप अपना वीडियो ऑन करके अपनी शक्लें क्यों नहीं दिखाना चाहते?
आपके पास लैपटॉप क्यों नहीं, आपके पास एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन क्यों नहीं है? आप डेली सुबह शाम जब भी जूम होता है आप अपना वीडियो ऑन क्यों नहीं कर सकते? सक्सेस को लक बाय चांस मिला है, जैसा आएगा वैसा चला जाएगा। तो हम प्लेटिन वर्ल्ड को जूम के माध्यम से ही ग्रो करने वाले हैं, पूरी कोशिश जूम पे ही करेंगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि आने वाला समय जूम के थ्रू ही बिजनेस बिल्ड होने वाला है और इसकी हमें आदत डालनी पड़ेगी सबको, तब जाके हमें अगले 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगा। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। शाम को 7 बजे के वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है।